जल्दी करो। अभिमानी भेड़िया भगवान द्वारा जारी किया गया डोमेन पहले से ही ढीला होना शुरू हो गया था। चेन जियांग ने तुरंत एक स्थानिक सुरंग खोली और जियांग शेंग और अन्य लोगों के साथ जल्दी से निकल गया। सफ़ेद बाघ के अचानक आगमन ने चेन जियांग और अन्य लोगों को अभिमानी भेड़िया भगवान के साथ भयंकर लड़ाई से बचने का एक बहुत ही मूल्यवान अवसर दिया। वह स्थान जहां चेन जियांग और अन्य लोग दिखाई दिए एक बर्फ भूमि थी और यह स्थान अभी भी ठंडी हवा का जंगल था। वह अभी भी कोल्ड विंड फॉरेस्ट में क्यों है? मैंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। चेन जियांग ने चारों ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि सीनियर व्हाइट टाइगर कैसे हैं। वह अभिमानी भेड़िया भगवान वास्तव में अद्भुत है। अगर मास्टर अहंकारी भेड़िया भगवान के क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम है, भले ही वह अहंकारी भेड़िया भगवान को हरा न सके, फिर भी वह भाग सकता है। लेकिन चलो जल्दी करो और दिव्य अग्नि वन में प्रवेश करो, यह अंदर सुरक्षित होगा। क्यू ईशे ने कहा। दिव्य अग्नि वन से निकलने वाली लपटें और गर्मी बहुत अच्छी तरह से डोमेन की शक्ति को नष्ट कर सकती हैं। भले ही अभिमानी भेड़िया भगवान अपने डोमेन को छोड़ दें, ये हमें मौत के जाल में नहीं फंसाएगा। लव जेन ने अपना सिर हिलाया। मैं जीवन वन की तीसरी बाधा पर भी एक नज़र डालना चाहता हूँ। जैसे ही वे कुछ करने वाले थे, उनके सामने काले कोहरे का एक समूह प्रकट हुआ। काला कोहरा एक सफ़ेद बाघ में बदल गया। गुरु, अभिमानी भेड़िया भगवान के बारे में क्या? ये देखकर कि सफ़ेद बाघ उन्हें पकड़ने में सक्षम था, क्यूशे बहुत खुश था। ये व्यक्ति अस्थायी रूप से मेरे अंधेरे की शक्ति से फंस गया है। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। यह अभिमानी भेड़िया भगवान बहुत शक्तिशाली है। अगर ये तथ्य नहीं होता कि मुझे अंधेरे के नियमों की समझ में सफलता मिली है, तो हम निश्चित रूप से आज जीवित नहीं रह पाते। मैं केवल अंधकार के नियम की शक्ति का उपयोग करके अभिमानी भेड़िया भगवान को एक अंधेरी दुनिया में जाने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। हालांकि उसकी ताकत बहुत मजबूत है और वह बहुत जल्द ही इसे तोड़कर बाहर निकल जाएगा। लव जेन ने कहा। उसे बाहर आने में कितना समय लगेगा? अगर हम दिव्य अग्नि वन में प्रवेश करें तो क्या यह अधिक सुरक्षित होगा? ये समय अवधि हमारे लिए दिव्य अग्नि वन में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। ये हमारे लिए वहाँ अधिक सुरक्षित होगा। कम से कम हम दिव्य अग्नि वन में नरक में प्राप्त शैतानों की शक्ति को उजागर नहीं कर पाएंगे। दिव्य अग्नि वन के अंदर की लपटें आपकी शैतानी दमन शक्ति के समान हैं, उनमें शैतानों को शुद्ध करने का प्रभाव है। सफ़ेद बाघ ने लव जेन को देखकर मुस्कुराया। वह जानता था कि लव जेन बहुत ताकतवर है और उन्होंने पहले कभी बातचीत नहीं की थी, लेकिन वे सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। बड़ी सफ़ेद बिल्ली, क्या तुमने वहाँ वर्मिलियन बर्ड को देखा है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ठीक होगे, लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा। बेशक मैंने उसे देखा था। ये वही थी जिसने मुझे तुम लोगों के लिए ऐसा करने के लिए कहा था। वह वॉम मून नामक एक लड़की के बारे में चिंतित थी जो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। व्हाइट टाइगर ने चेन जियांग को देखा। वह जानता था कि डोंगफेंग जिन्यू चेन जियांग की अंगूठी के अंदर थी। जियांग शेंग ने अपनी नाव निकाली और कहा, चलो जल्दी से दिव्य अग्नि वन में चलें। ये सबसे अच्छा होगा अगर हम अपेक्षाकृत मजबूत लपटों वाली जगह पर जाएं। मूल रूप से वे दिव्य अग्नि वन के अपेक्षाकृत करीब थे, लेकिन केवल 6 घंटों में वे अपने सामने आसमान में उठती लपटें देख सकते थे। वे लपटें 300 मीटर ऊंचे विशाल पेड़ों से आ रही थीं। डोंगफेंग शिन्यू ने एक बार कहा था कि दिव्य अग्नि वन में फूल, पौधे और पेड़ सभी विशेष थे। उन लपटों को बिना बुझाए लगातार जलाने में सक्षम होना, और जितनी अधिक मजबूती से उन लपटों को जलाया जाता है, उन पौधों और फूलों की जीवन शक्ति उतनी ही अधिक प्रफुल्लित होती है। बूढ़े जियांग, क्या तुम्हारी यह नाव अंदर की आग को झेल पाएगी? बिना किसी ताकत के इसमें प्रवेश करने वाला हर संत जानवर धूल में बदल जाएगा। सफ़ेद बाघ ने कहा। चिंता मत करो, ये जहाज मैंने बनाया है। यह एक दिव्य कलाकृति से बस थोड़ी सी दूरी पर है। ये लौ का वह छोटा सा हिस्सा इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जियांग शेंग ने पहले ही अपने सामने शक्तिशाली लपटों को महसूस कर लिया था। वह एक कारीगर था और लपटों के प्रति बेहद संवेदनशील था। चेन जियांग ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि लपटें सबसे शक्तिशाली कहाँ हैं? अभिमानी भेड़िया भगवान को वहां जाने के लिए बहुत इच्छुक नहीं होना चाहिए। सफ़ेद बाघ ने जवाब दिया, आपको सिंदूरी पक्षी से पूछना होगा। वह लंबे समय से यहाँ है, इसलिए वह दिव्य अग्नि वन के बारे में बहुत कुछ जानती है। जियांग शेंग की नाव जल्दी से दिव्य अग्नि वन में प्रवेश कर गई। भले ही बीच में अंतरिक्ष के काले लोहे की एक मोटी परत थी, लेकिन केबिन में बैठे लोगों को अभी भी गर्मी का एहसास हो रहा था। ये दिव्य अग्नि वन में लपटों से निकलने वाली गर्मी थी। ये कितनी भयानक ज्वाला है, चेन जियांग ने कहा। भले ही ये पवित्र भगवान हो, मुझे डर है कि आप अंदर नहीं आ सकते। जब तक अग्नि प्रतिरोध क्षमता मजबूत है तब तक सब ठीक है, लेकिन अगर अग्नि प्रतिरोध पर्याप्त मजबूत नहीं है तो भले ही कोई संत अंदर आए, वह अभी भी जलकर राख हो जाएगा।
जियांग शेंग स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित था। ये लपटें बुरी नहीं हैं, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी अग्नि आत्मा को इस लौ का विशेष नाम देने का कोई तरीका है, ताकि जब मैं भविष्य में दुष्ट दानव से निपटूं तो मुझे आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिले। लव जेन ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें दानव दमन ज्वाला तकनीक नामक एक साधना तकनीक बता सकता हूँ। यदि तुम अग्नि आत्मा के साथ अपनी साधना तकनीक में सहयोग करो तो मुझे लगता है कि तुम अपनी अग्नि विशेषता को बदलने के लिए इन ज्वालाओं को अवशोषित कर सकते हो और इस प्रकार एक मजबूत राक्षसी दमन शक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो फिर मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। जियांग शेंग हंसा, जिससे वह और भी खुश हो गया। क्यूशी ने कहा, मास्टर, क्या आपने दिव्य देवता को भी संघनित किया है? आप अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? आपने वास्तव में अभिमानी भेड़िया भगवान जैसे आदमी को रोक दिया। तुम मेरे शिष्य हो। अतीत में तुम मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे और तुम्हारे पास दिव्य देवता भी थे। यदि अब मेरे पास दिव्य देवता नहीं है तो क्या मेरा पुनर्जन्म व्यर्थ नहीं होगा? एक बार मर चुके सफ़ेद बाघ के बारे में मुझे लगा कि यह कोई अजीब बात नहीं है कि वह दिव्य देवता को संघनित कर सकता है। इसके अलावा सफ़ेद बाघ और डार्क रूल आध्यात्मिक मन का उसे अपने दिव्य देवता को संघनित करने में मदद करने में सक्षम थे। लॉन्ग जूई ने उपहास किया, बड़े शेर, मेरे दिव्य देवता उस अभिमानी भेड़िया भगवान पर सही हैं। यदि आप उस साथी को मार देते हैं तो आप इसे मुझे वापस कर सकते हैं। क्या मैंने तुम्हें कुछ नाशपाती नहीं दी? ज़्यादा से ज़्यादा मैं अस्थायी रूप से आपके साथ इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हालांकि मैंने यह नहीं कहा कि आपको इसे वापस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए यदि यह संभव है तो आपको अभी भी दिव्य देवता को मुझे वापस करना होगा। लॉन्ग जुएई ने अपनी जीभ बाहर निकाली। चेन जियांग ने कहा, अगर अभिमानी भेड़िया भगवान भी दिव्य अग्नि वन में प्रवेश करता है, अगर हम हाथ मिलाते हैं तो क्या उसे मारना आसान होगा? व्हाइट टाइगर ने भौहें से कुर्नी। उसने कुछ देर सोचा और कहा, यह आसान होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पूरा भरोसा है और हम घायल भी हो सकते हैं। वह आदमी वास्तव में शक्तिशाली है, उसे भगवान होना चाहिए, लेकिन उसकी ताकत कमजोर हो गई है। चूंकि वह कभी भगवान था, इसलिए उसका दिव्य शरीर ऐसी चीज नहीं है जिसे हम आसानी से छू सकें। लव जेन ने अपना सिर हिलाया। दिव्य शरीर बहुत शक्तिशाली है, भले ही उसके पास दिव्य हथियार हो, यह इतना आसान नहीं होगा। अपने दिव्य शरीर की सुरक्षा को भेदने के लिए दिव्य हथियार के साथ काम करने के लिए उसे काफी ताकत की भी आवश्यकता होगी। जियांग शेंग ने पूछा, वर्मिलियन बर्ड कहाँ है? यदि आप उसे भी इसमें शामिल कर लें। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं मना सकता हूँ। जब मैंने उसे पाया तो उसने मुझे पीटा और डांटा। हालांकि मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसे इतना खतरनाक काम करने के लिए राजी कर सकता हूँ। सफ़ेद बाघ ने अपना सिर हिलाया। मुझे कहने दो, मेरे पास एक रास्ता है। लॉन्ग जुई बहुत आश्वस्त थी, क्या उससे निपटना आसान नहीं है? अहंकारी भेड़िया भगवान से छुटकारा पाने के बाद लॉन्ग जुई अपने दिव्य देवता को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगी। अपने सर्वोच्च ड्रैगन रक्त को जोड़कर वह भविष्य में एक दिव्य ड्रैगन शरीर की खेती करने में सक्षम होगी और एक सच्ची दिव्य ड्रैगन होगी। उस समय वह और भी अधिक शक्तिशाली होगी। अहंकारी भेड़िया भगवान के स्तर के देवताओं के खिलाफ अकेले लड़ने में सक्षम होगी। यहाँ के पेड़, फूल और पौधों से निकलने वाली लपटें उसी स्तर की थीं और बेहद रहस्यमयी थीं। जीवन वन के तीसरे अवरोध के रूप में दिव्य अग्नि वन न केवल अग्नि की शक्ति से भरा था, बल्कि इसके अंदर कई छिपे हुए खतरे भी थे। चलो साथ में बाहर चलते हैं। इस जहाज में रहना ठीक नहीं है, ये बहुत प्रतिबंधात्मक है। खास तौर पर इस दिव्य अग्नि वन में हम तुरंत किसी भी चीज को अपने पास आते हुए नहीं देख सकते। सफ़ेद बाघ ने कहा। समूह जहाज के रहने वाले कमरे से निकलकर धधकते जंगल में प्रवेश कर गया। यहाँ की लपटें वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। चेन जियांग एक छोटे से फूल के पास आया, क्योंकि फूल का दिल तीव्र ज्वाला से जल रहा था। उसने अपनी उंगली फूल के दिल में गहराई तक चुभोई और वास्तव में उसे हल्की जलन महसूस हुई। वह हमेशा से ही अग्नि विशेषज्ञ था और उसका भौतिक शरीर भी अत्यंत शक्तिशाली था। एक छोटा सा फूल भी उसे जलाकर राख कर देता था, जिससे वह आश्चर्य में आहें भरता था। जब तक मैं इसे उतारता रहूंगा, ये जलेगा नहीं। चेन जियांग ने उस छोटे फूल को बाहर निकाला और ध्यान से उसका निरीक्षण किया। उसने पाया कि इस छोटे फूल में एक विशेष ऊर्जा है। जब तक ये किसी दूसरे फूल की ऊर्जा के साथ मिल जाता है, तब तक यह आग में जल उठता है। जीवन वन वास्तव में सरल नहीं है। जियांग शेंग ने भी उन पौधों को ध्यान से देखा जो आग की लपटों में जल रहे थे। पहला अवरोध बैंगनी पत्ती वाला जंगल था और बैंगनी रंग के पौधे भी बहुत खास थे। ठंडी हवा के जंगल में ठंडी ऊर्जा बड़ी संख्या में मजबूत जहरीले जानवरों को जन्म देने में सक्षम थी, जो गहरे ठंडे दुष्ट सम्राट के पास थे, और ये दिव्य अग्नि वन और भी खास था। इन छोटे फूलों या घासों में से किसी एक द्वारा छोड़ी गई ज्वाला ही अमर बनने वाले रैनकर को जलाकर मार डालने के लिए पर्याप्त थी। शरारत करने वाली आत्मा प्रकट हुई है। तुम लोग सावधान रहो। हालांकि यह चीज मजबूत नहीं है, लेकिन ये बहुत परेशान करने वाली है।
अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम घायल भी हो सकते हो। सफ़ेद बाघ ने भौहें सिकुड़ी। चेन जियांग और अन्य लोगों को इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन व्हाइट टाइगर के आदेश के बाद उन्होंने चारों ओर देखा। पेड़ों की शाखाओं पर इंसानों के आकार की चीजें थीं, उनके शरीर आग की लपटों से जल रहे थे, लगभग इंसानों की तरह। यह क्या है? हमें कुछ भी पता नहीं चला, चेन जियांग ने कहा। अग्निदानव। चूंकि वे यहाँ की लपटों से पैदा हुए हैं, इसलिए उनकी आभा यहाँ के वातावरण के साथ एक है। उन्हें खोजना निश्चित रूप से आसान नहीं है। सफ़ेद बाघ ने कहा, उनसे परेशान मत हो। चलो जल्दी से निकल जाओ। यह उनका क्षेत्र होना चाहिए। चेन जियांग और बाकी लोग उनके पीछे पीछे चले, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कदम आगे बढ़ पाते, अग्निदानव पहले ही पेड़ों से नीचे उतर आए और अपने हमलों से आकाश को ढक लिया। चेन जियांग ने हवा में मुक्का मारा, जिससे एक लहरदार बल निकला, जिससे तूफान का एक झोंका आया, जिसके एक ही मुक्के से दर्जनों अग्निदानव तितर बितर हो गए। हालांकि उसके हमलों का ज्यादा असर नहीं हुआ। बिखरी हुई लपटें जल्दी से फिर से इकट्ठा हो गईं, खासकर वे जो जमीन पर गिर गईं। एक नए अग्निदानव से रूपांतरित होने के बाद वे उनकी ओर बढ़ते रहे। बहुत गर्म, जियांग शेंग चिल्लाया। उसने एक जैस्पर लौकी निकाली, जिससे एक मजबूत चूषण बल पैदा हुआ, जिसने तुरंत ही ऊपर उड़ रहे दर्जन भर अग्नि राक्षसों को चूस लिया। ये देखकर चेन जियांग ने उत्सुकता से दानव भगवान के दमनकारी शिवालय को बाहर निकाला और अग्नि राक्षसों को अंदर संग्रहित किया। जियांग शेंग के पास सबसे ज्यादा जादुई खजाने थे, और इन अग्नि राक्षसों से जल्दी निपटने के लिए उसने और ज्यादा अग्नि राक्षसों को इकट्ठा करने के लिए दिव्य भट्टी निकाली। हालांकि एक पल में ही अग्नि राक्षसों की संख्या बहुत कम हो गई। ठीक है, अब हम जल्दी से निकल सकते हैं, सफ़ेद बाघ ने कहा। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है और कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना है। हमें किसी भी लड़ाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सफ़ेद बाघ दिव्य अग्नि वन से अधिक परिचित था। जब से वह अग्नि दानवों से मिला, वह अधिक सतर्क हो गया, शक्तिशाली अग्नि जानवरों से बचता हुआ और सीधे सिंदूर पक्षी के क्षेत्र की ओर भागता हुआ। वर्मिलियन बर्ड का इलाका एक बहुत बड़ा छोटा पहाड़ था। वह पहाड़ के पेट में रहती थी, और ये पहाड़ छोटे छोटे पेड़ों से भरा हुआ था, जो सभी आग से जल रहे थे। गुफा में ऐसी कोई आग नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां असहज गर्मी थी। यहाँ पहुंचने के बाद चेन जियांग ने डोंगफेंग जिन्यू को रिहा कर दिया। पुनर्जन्म लेने वाला सिंदूर पक्षी बहुत शक्तिशाली था, इसमें दिव्य देवता भी हो सकते थे। यहाँ पहुंचने के बाद सभी को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। भले ही अभिमानी भेड़िया भगवान फिर से प्रकट हो, वे अब डरेंगे नहीं। पहाड़ के अंदर एक छोटा सा महल था, और उसके अंदर वर्मिलियन बर्ड था। वह पहले से ही हॉल में बैठी चेन जियांग का इंतजार कर रही थी। वर्मिलियन बर्ड एक बोल्ड महिला थी, चेन जियांग को ये पहले से पता था। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि वर्मिलियन बर्ड वास्तव में एक प्यारी, गोल चेहरे वाली महिला की तरह दिखेगी, और ये थोड़ी नर्म भी दिखती थी। यह अच्छा है कि तुम नहीं मरे। वर्मिलियन बर्ड हल्के से हंसा। वह उत्सुकता से चला गया और डोंगफेंग जिन्यू को देखा, चिंतित था कि वह घायल हो गया था। फिर उसने भौहें सिकुड़ी और उसे देखा। वर्मिलियन बर्ड ने लाल स्कर्ट पहनी हुई थी, उसका चेहरा गोल और मीठा और सुंदर था, और यह उतना मसालेदार नहीं लग रहा था जितना लॉन्ग जुएई ने कहा था। कम से कम उसने चेन जियांग को इसके बारे में अच्छी पहली छाप दी। तुम ही हो जिसने अनंत स्वर्ग क्षेत्र और अनंत स्वर्ग क्षेत्र को उलट दिया, चेन जियांग। सिंदूरी पक्षी ने एक बार चेन जियांग के चारों ओर चक्कर लगाया, फिर मधुरता से हंसा। तुम नीले रंग से बाहर हो, और तुम नीले रंग से बाहर हो। तुम क्यों इससे भी बेहतर हो? लॉन्ग जुई ने आत्मसंतुष्ट होकर हंसते हुए कहा, ये तो पक्का है। जाकर देखो कि पीछे से उसे कौन मार्गदर्शन दे रहा है। छोटी अग्नि चिड़िया, हमने इतने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है, लगता है तुम मोटी हो गई हो। सिंदूरी पक्षी ने लॉन्ग जुई की ऊंची छाती को थपथपाया और कहा, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जियांग शेंग ने हंसते हुए कहा, भगवान सिंदूर पक्षी, आपने मुझे जो कार्य सौंपा था, मैं अभी आधा ही पूरा कर पाया हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। चिंता मत करो, मेरी पुरानी हड्डियों को वॉर्म मून और अन्य लोगों के लिए सुजाकू धनुष में बदला जा सकता है। हालांकि तुम बहुत बेकार हो। तुम मरे नहीं हो, और इतने लंबे समय तक जीने के बाद भी तुम अभी भी इतने कमजोर हो। वर्मिलियन बर्ड ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, मुझसे मत डरो, मैं सुजाकू रेशम के मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जियांग शेंग दिल खोलकर हंसा, इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे वर्मिलियन बर्ड पुनर्जन्म के बाद तुम्हारा गुस्सा बेहतर हो जाएगा और तुम्हारी ताकत और अधिक मजबूत हो जाएगी। मैं मूल रूप से सिर्फ एक कचरा का टुकड़ा था, और इतने सालों तक इसके बारे में सोचने के बाद मैं अभी भी नहीं जानता कि दिव्य देवता की खेती कैसे की जाए। लॉन्ग जुएई, व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड सभी दिव्य देवता प्राप्त करना चाहते थे। अगर क्यूशी उस समय नहीं मरा होता तो अब उसके पास एक होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बेकार हो। सीनियर लू भी एक इंसान है, और तुम दिव्य देवता की साधना कर सकते हो। लॉन्ग जुएई हंसा। लव झेन ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें पहले इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि अहंकारी भेड़िया देवता से कैसे निपटा जाए।
यह आदमी शायद हमारा पीछा करते हुए आएगा। सिंदूरी पक्षी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम लोग अहंकारी भेड़िया भगवान जैसे किसी व्यक्ति से निपटना चाहते हो। क्या तुम हाथ मिलाना चाहते हो और उससे यही छुटकारा पाना चाहते हो? लॉन्ग जुएई ने सिर हिलाया, ये सच में ऐसा है। यदि आप शामिल हो गए होते तो हम निश्चित रूप से उसे नीचे ले जाते। इस आदमी पर मेरा दिव्य देवता है। मुझसे कोई कदम उठाने की उम्मीद मत करो। अहंकारी भेड़िया भगवान से निपटना आसान नहीं है। सिंदूर पक्षी ने जवाब दिया, हालांकि मैं हमेशा से यहाँ रहा हूँ, मैं नरक क्षेत्र और देवताओं के क्षेत्र के मामलों से अधिक परिचित हूँ। क्यों? यहाँ की लपटें उसकी ताकत को कमज़ोर कर सकती हैं। लॉन्ग जुई ने कहा। वर्मिलियन बर्ड का स्वभाव बहुत सुधर गया था, यह उसकी उम्मीदों से परे था, लेकिन वह फिर भी सहमत नहीं थी। सिंदूरी पक्षी ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने दिव्य देवता को वापस पाने में मदद नहीं करना चाहता, बल्कि यह है कि अभिमानी भेड़िया भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसे दबा दिया गया है। जिसने देवताओं के क्षेत्र में इतनी परेशानी पैदा की है, उसका दिव्य देवता हटा दिया जाना चाहिए, फिर उसका शरीर नष्ट कर दिया जाना चाहिए और उसकी आत्मा को दबा दिया जाना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका भौतिक शरीर और आत्मा सब यहाँ हैं। अभी वह केवल एक ऐसे शरीर का सहारा ले रहा है जो तुमसे निपटने के लिए अच्छी स्थिति में नहीं है। उसे नरक में दबाया नहीं जा रहा है और उसकी भयानक रिकवरी गति के साथ उसे बहुत ताकत हासिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ की लपटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लव जेन ने हल्की सांस ली, ये सही है, अहंकारी वुल्फ गॉड की दुष्ट प्रतिष्ठा देवताओं के दायरे में बहुत प्रसिद्ध है। तार्किक रूप से कहें तो उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अहंकारी वुल्फ गॉड को अभी रिहा करना उसे छद्म रूप में रिहा करने के बराबर है। नरकीय क्षेत्र में स्थिति बहुत जटिल है, इसलिए नरक शैतान सम्राट जो चाहे कर सकता है। एक अभिमानी भेड़िया भगवान के साथ उनमें से दो होंगे। हमारी वर्तमान ताकत के साथ, भले ही हम उन सभी को एक साथ जोड़ दें, हम इसे लंबे समय तक झेलने में सक्षम नहीं होंगे। सिंदूर पक्षी ने आह भरी, अगर हम उसे मारना चाहते हैं तो उसके दिव्य देवता को पुनः प्राप्त करना और भी मुश्किल होगा। डोनफेंग शिन्यू ने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या अभिमानी भेड़िया भगवान जल्द ही यहाँ होंगे? पूर्वज सुजाकू, क्या आपकी स्थिति यहाँ पहले से ही उजागर नहीं हो गई है? चिंता मत करो, मैं इतने सालों से यहाँ हूँ। मैं लंबे समय से घूमना चाहती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उजागर हो गई हूँ। वर्मिलियन बर्ड ने डोनफेंग शिन्यू को देखकर हल्की मुस्कान दी। वह डोनफेंग शिन्यू के साथ बहुत अच्छी थी। तो आप कह रहे हैं कि अब हमें अहंकारी भेड़िया देवता से छुटकारा पाने का कोई उपाय सोचना चाहिए? जियांग शेंग ने कहा, मैंने मूल रूप से यहाँ साधना करने की योजना बनाई थी। सफ़ेद बाघ और सिंदूरी पक्षी ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। दिव्य अग्नि वन के बारे में एकमात्र अच्छी बात यह है कि यह उसके डोमेन को मुक्त होने से रोक सकता है। वह अपनी शक्तिशाली ताकत का उपयोग करके इसे बंद नहीं कर सकता है, इसलिए भले ही हम उससे मिलें, हम अभी भी भाग सकते हैं। वर्मिलियन बर्ड ने कहा। चेन जियांग ने इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद आह भरते हुए कहा, अभिमानी भेड़िया भगवान का लक्ष्य मैं हूँ, इसलिए आप सभी को मेरा अनुसरण करने और जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने अहंकारी भेड़िया भगवान को भी देखा है। वह आदमी डरावना है। क्यूइशे ने कहा, यदि तुम खुद इसका सामना करो तो यह निश्चित रूप से और भी खतरनाक होगा। वर्मिलियन बर्ड ने कहा, अभिमानी वुल्फ गॉड के पास निश्चित रूप से एक समर्थक है। जब तक वह नर्क शैतान सम्राट के साथ सौदा पूरा करता है और आपको मार देता है, नर्क शैतान सम्राट निश्चित रूप से उसे भगवान के दायरे में वापस लौटने में मदद करेगा, और भगवान के दायरे से उसे अपने अपराधों से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए वह गुप्त रूप से उसे एक निश्चित मात्रा में समर्थन भी देगा। आप अभी जिसका सामना कर रहे हैं वह केवल अभिमानी वुल्फ गॉड ही नहीं है, बल्कि अभिमानी वुल्फ गॉड के पीछे की शक्ति भी है। चेन जियांग ने कहा, मैं जीवन वन की गहराई में प्रवेश करना चाहता हूँ, तीसरे अवरोध के पीछे का अंधेरा क्षेत्र, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए किनारे पर ही रहूंगा। जब अभिमानी भेड़िया भगवान मुझे ढूंढ लेगा तो मैं उसे अंदर ले आऊंगा। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। वह क्षेत्र भयानक है। सिंदूरी पक्षी ने जल्दी से कहा, गर्म चंद्रमा जीवन से आपके साथ जुड़ा हुआ है। बस मालिक सेवक अनुबंध को रद्द कर दो। चेन जियांग ने कहा, मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। अगर मैं बाहर नहीं निकल सकता तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरे पास पर्याप्त ताकत है और मैं अंतरिक्ष की शक्ति का अच्छी तरह से उपयोग करता हूँ, मैं बाद में भी बाहर निकल सकता हूँ। चेन जियांग को लगा कि अगर वह अभिमानी भेड़िया भगवान से निपटने में असमर्थ था तो अंत में अराजकता की आग लग जाएगी। अंधेरा क्षेत्र बेहद खतरनाक था। केवल वर्मिलियन बर्ड ही यहाँ प्रवेश कर पाया था, इसलिए वह चेन जियांग के प्रवेश के सबसे ज्यादा खिलाफ थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगे। डोनफेंग जिन्यू ने अपने दांतों को भींच लिया। वह वास्तव में चेन जियांग के साथ जाना चाहती थी। उसे लगा कि इससे उसे कुछ मानसिक सहारा मिलेगा। सिंदूरी पक्षी ने आह भरी, ठीक है, तुम्हें गर्म चांद को वापस लाना होगा।
मुझे उम्मीद है कि जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हारे पास अभिमानी भेड़िया देवता को झकझोरने की ताकत होगी, और हम ये देखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि क्या हम अपनी ताकत जल्दी से बढ़ा सकते हैं। उस समय हम तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकते हैं। तो मैं अब चला जाऊंगा। अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रुका तो ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। चेन जियांग को किसी भी समय नरक शैतान सम्राट द्वारा ढूंढ लिया जाएगा। जब तक वह बहुत देर तक एक ही स्थान पर रहेगा, विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह बहुत जल्दी उसे पकड़ लेगा। लॉन्ग जुई और डोनफांग जिन्यू ने रिंग में प्रवेश किया। चेन जियांग और क्यूशी ने उन्हें अलविदा कहने के बाद वे वर्मिलियन बर्ड की गुफा से बाहर निकल गए और आग की दुनिया में चले गए। यद्यपि दिव्य अग्नि वन में अग्नि जंतु शक्तिशाली थे, फिर भी वे अभिमानी भेड़िया देवता के समान भयानक नहीं थे। उसे उस क्षेत्र से निपटना आसान लगा जो उसके आसपास के क्षेत्र को बंद कर सकता था। दिशा से भटकने से बचने के लिए वह कुछ दूरी तक दौड़ा और अंतरिक्ष में यात्रा की। इस तरह वह बहुत तेज गति से वर्मिलियन बर्ड से बहुत दूर यात्रा करने में सक्षम होगा, और वह बहुत लंबे समय तक वर्मिलियन बर्ड के स्थान पर रहा था। यदि अभिमानी भेड़िया भगवान उसे पकड़ना चाहता था तो उनके बीच की दूरी बहुत कम हो सकती थी। समय वास्तव में बहुत कम है। कौन जानता था कि एक अभिमानी भेड़िया भगवान अचानक प्रकट होगा। अगर नहीं तो हम उसे अपने अंतरिक्ष काले लोहे का उपयोग करके एक जहाज को परिष्कृत करने के लिए प्राप्त कर सकते थे जो अंतरिक्ष को काट सकता है। हम नरक शैतान सम्राट के अनुरेखण मंत्र से बच सकते थे। लॉन्ग जुई थोड़ा असहाय था क्योंकि उसने आह भरी। डोनफेंग शिन्युए ने हंसते हुए कहा, बहन जुई, क्या आप मुझे कम आंक रही हैं? मैं भी यहाँ पर सुधार कर सकती हूँ, बस मैं सीनियर जियांग जितनी कुशल और तेज नहीं हूँ। चेन जियांग ने कहा, वॉम मून, क्या उस प्रकार का जहाज वास्तव में ट्रेसिंग मंत्र से छुटकारा पाने में सक्षम होगा और बस अंदर छिप जाएगा? ये संभव होना चाहिए अगर यह सब स्पेस ब्लैक आयरन द्वारा बनाया गया है। कुछ स्थानिक सरनी स्पिरिट ग्रेन जोड़कर ये नाव के अंदर पड़ने के लिए एक स्थान बना सकता है। यह अंतहीन स्वर्ग क्षेत्र और 9 स्वर्ग दुनिया से जुड़ा नहीं है, लेकिन यह अंतहीन स्वर्ग क्षेत्र और 9 स्वर्ग दुनिया के बीच घूम सकता है, और शायद ट्रेसिंग मंत्र जान सकता है कि आप नाव के अंदर कहाँ हैं, लेकिन यह नहीं जानता कि आपकी नाव कहाँ है। डोनफेंग जिन्यू ने कहा, स्पेस ब्लैक आयरन पाने के लिए आपको इसे बहुत सारे पत्थरों से परिष्कृत करना होगा। यह एक बहुत बड़ी परियोजना है। अगर यह ओल्ड जियांग है तो वह इसे जल्दी से परिष्कृत करने के लिए यहाँ की लपटों का उपयोग करेगा। लेकिन अभी आप अकेले हैं जो रिंग में स्पेस ब्लैक आयरन को परिष्कृत कर रहे हैं। लॉन्ग जुई ने बड़बड़ाया, लगता है मुझे भी मदद करनी होगी। स्पेस ब्लैक आयरन को परिष्कृत करना होगा। चेन जियांग अचानक रुक गया और बोला, क्या होगा अगर मैं जियानिक्सियन और अन्य लोगों को बुला लूं? मैं एक अंतरिक्ष सुरंग खोल सकता हूं और उन्हें एक ध्वनि संचरण भेज सकता हूं जिससे उन्हें खुद आने के लिए कहा जा सके। इस तरह मुझे वापस नहीं जाना पड़ेगा। वह 9 स्वर्ग विश्व में वापस नहीं लौटा क्योंकि वह इस मुसीबत को 9 स्वर्ग विश्व तक नहीं ले जाना चाहता था जहां अभी स्थिर विकास की आवश्यकता थी। तो चलो जल्दी करो, वे सैकड़ों फूलों के महल के अंदर होंगे। लॉन्ग जुई ने कहा। चेन जियांग ने सबसे पहले एक छोटा सा स्थानिक मार्ग खोला जिससे उसकी अपनी दिव्य शक्ति प्रवेश कर सकी और वह सैकड़ों फूलों के महल में प्रवेश कर सका। कौन है भाई? कुछ ही समय बाद चेन जियांग ने महसूस किया कि उसकी दिव्य शक्ति एक आवाज से लगभग चकनाचूर हो गई थी। ये लव किलियन की दिव्य शक्ति थी, फिर भी यह वास्तव में इतनी मजबूत हो गई थी जिससे वह बहुत हैरान था। बहन किलियन, क्या आपके पिता ने आपको नहीं बताया कि आप बंद कमरे में साधना कर रही थीं? चेन जियांग ने उत्सुकता से उत्तर दिया ताकि वह खुद को लू किलियन से हिलने से बचा सके। मैं अभी बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगातार बाहर की स्थिति पर ध्यान देना पड़ता है। मैंने सुना है कि नरक के शैतान सम्राट अपने दिव्य देवता का उपयोग करके आप पर इनाम रख रहे हैं। लव किलियन ने अचानक कई सवाल पूछे। यह एक लंबी कहानी है। नरक के शैतान सम्राट ने पहले ही मुझे 3 दिव्य देवता पुरस्कार दिए हैं और जीवन वन के लिए जो पवित्र जल स्वर्गीय क्षेत्र में है। मैं यहाँ आपके पिता से मिला और यह सब उनके अचानक प्रकट होने के कारण ही संभव हुआ कि मैं इस विपत्ति से बच पाया। मेंगर और जियानिक्सियन तुम्हारे साथ हैं, मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है। चेन जियांग ने उत्सुकता से कहा, यू लैन, जिंगर, लिंगलिंग भी हैं? क्या वे सैकड़ों फूलों के महल में हैं? मेंगर, जियानिक्सियन, जिंगर और यू लैन सभी यहाँ हैं। हुईशान ने लिंगलिंग को आइस ड्रैगन कबीले में वापस लाया। चेन जियांग के स्वर से लू किलियन को पता चल गया कि वह बेहद चिंतित था, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैं लिटिल लिज़ी को उन्हें खोजने के लिए भेजूंगा। अब आप कैसे हैं और आपको मेरी मदद की ज़रूरत है या नहीं? मैं तुरंत बाहर आकर आपकी मदद कर सकता हूँ। चेन जियांग कुछ समय से लू किलियन के संपर्क में नहीं थी और चेन जियांग की तरफ से स्थिति अच्छी नहीं दिख रही थी। लू किलियन हमेशा अपने दिल में चिंतित रहती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि चेन जियांग के लिए उसकी भावनाएं और भी गहरी हो गई थीं और उसके लिए उनसे अलग होना मुश्किल था। आखिरकार उसने एक बार चेन जियांग के साथ कुछ समय के लिए गॉड्स जॉइन विधि का प्रशिक्षण लिया था। अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सीनियर लू ने जो दिव्य देवता तुम्हें दिया है उसका ठीक से उपयोग करो। मैं यहाँ ठीक हूँ।
चेन जियांग ने कहा, लिटिल लिजी को उन्हें एक शांत और विशाल जगह पर ले जाने दो, मैं उन्हें वहां ले आऊंगा। ठीक है, मैंने सुना है कि जियांग यू और कियान कियान को दान सम्राट के निशान मिले हैं। अधिक गहन कीमिया सीखने के लिए वे उठे और दान सम्राट की खोज करने चले गए, वे यहाँ नहीं हैं। लव किलियन ने कहा, हाँ। चेन जियांग ने पहले ही लियू मेंगर और अन्य लड़कियों को लिटिल लिजी को निषिद्ध मैदान में एक सुनसान जगह पर लाते हुए देखा था। उन्होंने तुरंत अंतरिक्ष की शक्ति बढ़ा दी और थोड़ा बड़ा स्पेस गेट खोल दिया। मेरे पास बहुत तेज लौ है, जब तुम यहाँ आओ तो सावधान रहना, ये थोड़ी ज्यादा गर्म हो सकती है। लियू मेंगर और अन्य लोगों ने चेन जियांग की आवाज़ स्थानिक द्वार से आती सुनी और सिर हिलाया, फिर स्थानिक द्वार में कदम रखा। बहुत जल्दी ही चेन जियांग ने धधकती दुनिया में कुछ खूबसूरत महिलाओं की आकृतियां देखीं। इन खूबसूरत महिलाओं को देखकर वह अपने दिल में बेहद खुश हुआ। ये कौन सी जगह है? यहाँ बहुत गर्मी है, लेंग यूलान ने चिल्लाते हुए कहा। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था, क्योंकि चेन जियांग आखिरकार उसे एक साहसिक कार्य के लिए बाहर ले आया था। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अभी मेरा पीछा किया जा रहा है। तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि तुम सुरक्षित जगह पर जाओ। चेन जियांग ने ये कहते हुए कुछ लड़कियों को रिंग में ले आया, ताकि लॉन्ग जुई और डोनफांग जिन्युए उन्हें इस दौरान के अपने अनुभवों के बारे में ठीक से बता सकें। चेन जियांग, क्या तुम्हें और किसी सहायक की ज़रूरत है? छोटी लिजी ने आयामी दरवाजे से चेन जियांग से पूछा। वह जानती थी कि चेन जियांग ने कई मजबूत महिला रैंकर्स को पेश किया था, और उसके मन में चेन जियांग के लिए एक तरह की अवर्णनीय भावना भी थी। यहाँ तक कि उसके मन में भी चेन जियांग के लिए कुछ अकथनीय भावनाएं थीं। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं फिर से तुम लोगों को ढूंढ लूँगा, चेन जियांग ने जवाब दिया। मम्मा, तो सावधान रहना। छोटी लिजी को पहले से ही चेन जियांग पर नरक शैतान सम्राट के इनाम के बारे में पता था, और यह मामला लंबे समय से जंगल की आग की तरह फैल गया था। चेन जियांग ने अपना स्थानिक दरवाज़ा बंद किया और अंधेरे की ओर भागा। अगर उसे इस बात की चिंता न होती कि अभिमानी भेड़िया भगवान उसका पीछा कर रहा है, तो वह लड़कियों के साथ अच्छी बातचीत कर सकता था। जूही, क्या वर्मिलियन बर्ड दिव्य कला मुझे आपने सिखाई थी? उस समय जब चेन जियांग खतरे में थी, एक रहस्यमय महिला ने उसे अपनी शक्तियां दीं। यह मैं नहीं हूँ, लॉन्ग जूई ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। ये दूसरी बड़ी बहन है। वह मुझसे पहले लिटिल स्काउंड्रेल के बारे में जानती थी। ये वही थे जिन्होंने लिटिल स्काउंड्रेल को सड़कों पर ला दिया। उनको जू जियानिक्सियन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ीं। हाँ, वे बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे घायल हैं। यह एक लंबी कहानी है, मैं इसे धीरे धीरे बताऊंगा, लॉन्ग जुएई ने कहा। अब सू मेयाओ और उसके बीच की बात को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ सुनने के बाद लेंग यूलान और अन्य लड़कियों ने अंतहीन आहें भरी, क्योंकि लॉन्ग जुएई, सू मेयाओ और उनकी पत्नी सभी ने उनके साथ कई चीज़ों में भाग लिया था, और उन सभी प्रकार की चीज़ों को देखा था जो उनके और चेन जियांग के बीच हुई थीं। जू शियानजियान और लियू मेंगर के चेहरे थोड़े लाल थे, क्योंकि वे पहले से ही चेन जियांग के लोग थे। खास तौर पर लियू मेंगर, जिसे अक्सर चेन जियांग द्वारा कामुकता से छेड़ा जाता था, और किनारे से 3 अन्य महिलाएं भी देख रही थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाई यूयू और सू मेयाओ, जो इतने सालों से लापता हैं, हमेशा लिटिल स्काउंड्रेल के साथ रहेंगे। अगर वे अपनी ताकत वापस पा सकें तो वे निश्चित रूप से बहुत मजबूत होंगे, है ना? जू जियानिक्सियन ने भावुक होकर कहा। उन्होंने लिटिल स्काउंड्रेल की बहुत मदद की। सौभाग्य से लिटिल स्काउंड्रेल ने उन्हें निराश नहीं किया। लेंग यूलान ने हंसते हुए कहा, मैं वास्तव में उन्हें देखना चाहता हूँ। जिस तरह से मैं उन्हें जानता हूँ, उन्होंने इसे देखा है, और उन्होंने निश्चित रूप से मेरी बहुत मदद की है। मुझे उन्हें ठीक से धन्यवाद देने की आवश्यकता है। मैंने सुना है कि बाई यूयू से लड़ना मुश्किल है, और वह एक भारी हत्यारा दिल वाली महिला है। मैं उसके साथ लड़ना चाहता हूँ। यूलैन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि समय आने पर तुम निराश नहीं होगे। हालांकि बड़ी बहन यूयू आमतौर पर ठंडी होती है, लेकिन वह बहुत आक्रामक है। लॉन्ग जुएई हंसा, क्योंकि उसने उसके लंबे बालों को सहलाया। तुम अभी भी सफ़ेद बालों के साथ बहुत दबंग दिखती हो, लेकिन ये भी अच्छा है, तुम एक महिला की तरह दिखती हो। डोनफेंग जिंग ने कहा, बहनों, क्या हमें अंतरिक्ष के काले लोहे को परिष्कृत करना शुरू नहीं करना चाहिए और भाई को नाव को परिष्कृत करने में मदद नहीं करनी चाहिए? इस तरह हम भाई के साथ मिल सकते हैं। मैं अभी उसे देख भी नहीं सकता। डोनफेंग शिन्यू ने डोनफेंग शिन्यू के सिर को थपथपाया और हंसते हुए कहा, जिंग जिंग, क्या तुमने मेंगर और बाकी लोगों से बहुत सारे कौशल सीखे हैं? तुम्हारे हाथों में खुजली हो रही है और तुम उन पर अपना हाथ आजमाना चाहती हो, है ना? जब कोन बेलिंग और पल ने आखिरकार साधना पूरी कर ली, तो उन्होंने देखा कि अभी भी 2 महिलाएं बची हुई हैं। जू जियानिक्सियन और लियू मेंगर दोनों ने अपने दिल में बड़बड़ाया। लॉन्ग जूई के परिचय के तहत उन्हें जल्दी से पता चला कि कोन बेलिंग और पल कितने शक्तिशाली थे, विशेषकर लेंग यूलान, जो मोती के आंसू चखने के लिए तरस रहा था। अगर बिच्छू बहन यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होती। उसे वास्तव में इस तरह का अजीब जहर पसंद है।
जू जियानिक्सियन ने कोंग बेलिंग के सिर पर सुंदर सफ़ेद पंखों को देखा और हंसा। उस बिच्छू बहन, क्या उसकी एक लंबी चोटी नहीं थी जो उसकी छाती तक लटक रही थी? चोटी के अंत में एक हुक था। उसकी आंखें बैंगनी थीं और वह बेहद ठंडी लग रही थी। लॉन्ग जुएई ने पूछा। लेंग यूलान और जू जियानिक्सियन ने अपना सिर हिलाया। हम केवल इतना जानते हैं कि उसका नाम जी स्कॉर्पियन है। आमतौर पर वह अपना चेहरा ढकती है और उसे ढककर आगे बढ़ती है। वह इतनी डरावनी है कि मैं उससे लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। हालांकि वह हमारे साथ बहुत विनम्र है, लेंग यूलान ने कहा। वह बाई यूयू की बड़ी बहन है, शैतान बिच्छू राजकुमारी बाई ज़िकियान। आप सभी को उसे जानना चाहिए, है न? लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा। इस शैतान बिच्छू राजकुमारी और लिटिल स्काउंड्रेल का रिश्ता बुरा नहीं है, बेशक वह आप लोगों के प्रति विनम्र है। लिटिल स्काउंड्रेल ने उसकी कुछ बार मदद की और उसे कुछ सुपर ओल्ड जहर भी दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सैकड़ों फूलों के महल में शामिल हो गई। पता चला कि यह सब लिटिल स्काउंड्रेल की वजह से था। जू जियानिक्सियन ने उपहास किया। ऐसा लगता है कि अधिकांश महिलाएं जो छोटे बदमाश के साथ अच्छे संबंध रखती हैं, वे अब 4 बहनें ज़ीलैन, याओशुमी, उसकी माँ और यूजुएलियन, लोट्स गॉब्लिन हैं। और छोटी बहन म्यूकियानिक्सियांग भी बॉस हुआ की शिष्या है। लॉन्ग जुई ने हंसते हुए कहा। बड़ी बहन छोटी परी, तो भविष्य में आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इस छोटे बदमाश के हाथ वास्तव में लंबे हो जाएंगे। लियू मेंगर ने धीरे से उपहास किया। इसके अलावा छोटे बदमाश ने पहले भी जू यंग को बचाया है और उसने हमेशा उसे अपने होठों पर रखा है। लेंग यूलान जोर से हंसा। बड़ा भाई बहुत बढ़िया है, मेरे पास सब कुछ है। भविष्य में मेरे साथ लड़ने वाली और भी खूबसूरत बड़ी बहनें होंगी। जैसे ही लेंग यूलान ने बोलना समाप्त किया, जियानिक्सियन ने उसके चेहरे पर चुटकी काटी और उसने उसकी ओर आंखें घुमाईं, जिससे वहां उपस्थित सभी लड़कियां हंसने लगीं। आओ आओ आओ, काम शुरू करने से पहले कुछ अच्छा खा लें। ये पवित्र हिम नाशपाती है, एक बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा पवित्र फल। लॉन्ग जुएई ने बहुत उदारता से इन पवित्र फलों को बाहर निकाला और फिर औजारों का एक सेट निकाला और इन गोल्डन जैड मछलियों को बनाना शुरू किया। इसके अलावा कुछ बेहद स्वादिष्ट, मीठे और उच्च श्रेणी के अमर फल भी थे जिनका रस निचोड़ा गया था। ये बहुत अफसोस की बात है कि छोटी बहन कियानजियांग यहाँ नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची वाली हैं। लेंग यूलान की आंखें चमक उठीं जब उसने पत्थर की मेज पर रखे कीमती पवित्र फल और अमर फलों को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने लंबे समय तक इस जगह पर रहने में सक्षम थे। ये बहुत स्वादिष्ट है। जू जियानिक्सियन ने पवित्र हिम नाशपाती का एक हल्का सा टुकड़ा लिया। लियू मेंगर और डोनफेंग जिंग ने भी इसका स्वाद चखा, जिसमें लेंग यूलान एकमात्र बड़ा और लंबा था जिसने 2 या 3 निवाले में ही इसे खत्म कर दिया। डोनफेंग जिन्यू, पल और कोंग बाइलिंग कुछ दिनों से यहाँ थे, इसलिए उन्होंने पहले ही इसका स्वाद चख लिया था। जिंग जिंग, ये वर्मिलियन बर्ड पूर्वज से विरासत में मिला फल है। इसे अभी खाओ और यहाँ अच्छी तरह से खेती करो। वर्मिलियन बर्ड पूर्वज की विरासत प्राप्त करने से ही तुम मजबूत बनोगे और तभी तुम अपने भाई की मदद कर पाओगे। डोनफेंग शिन्यू ने डोनफेंग जिंग को एक उग्र लाल फल दिया। डोनफेंग जिंग ने सिर हिलाया और उसने डोनफेंग शिन्यू के शब्दों को बहुत ध्यान से सुना। चाची, यह आपके लिए कठिन रहा है, मैं निश्चित रूप से इसका अच्छा उपयोग करूंगा। जिंग जिंग, जल्दी करो और मजबूत बनो। इस तरह मैं भविष्य में हमेशा तुम्हारे खिलाफ लड़ाई में नहीं जीत पाऊंगा। लेंग यूलान हंसा। भविष्य में हम दोनों मिलकर नाइट डेविल को मार सकते हैं। डोनफेंग जिंग ने इसे खाने के बाद एक गुप्त कमरे में प्रवेश किया और बंद दरवाजे की साधना में लग गया। उसे आगे क्या करना है इस बारे में निर्देश दिए गए थे। चेन जियांग ने लड़कियों को कुछ रक्त की गोलियां दी, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं खाया क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ जरूरी काम निपटाने थे। यहाँ कोई शिल्प भट्टियां नहीं हैं, इसलिए यह आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग जुएई ने पूछा। इसका प्रभाव बहुत बड़ा नहीं है। हम मुख्य रूप से दिव्य पथ की साधना कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास अभी तक आत्मा नहीं है, फिर भी हम अपनी आत्मा चेतना और अपनी संत शक्ति का उपयोग करके शून्य में कलाकृतियां बना सकते हैं। हमारे लिए एक साथ काम करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लियू मेंगर ने कहा। लियू मेंगर और जू जियानिक्सियन पहले ही संत बन चुके थे, हालांकि वे केवल दिव्य अमर स्तर पर थे। उनकी नींव बहुत स्थिर थी और उनके पास कलाकृतियां गढ़ने में बहुत उच्च उपलब्धियां थीं। लॉन्ग जुएई ने कहा, ऐसा क्यों है? मैं अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके आप लोगों के लिए एक कड़ाही बनाऊंगी। जब समय आएगा तो मैं आपका सहयोग करूंगी, इससे आपकी कुछ ऊर्जा बच जाएगी। तुम लोगों के पास आत्मा नहीं है, यह अच्छा नहीं है। एक बार जब मैं ये कर लूंगा तो मैं उस छोटे बदमाश से तुम लोगों में से प्रत्येक के लिए एक आत्मा लाने का तरीका सोचूंगा। लॉन्ग जुएई ने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेंग यूलान हंसा। ये तब मौजूद था जब मेरी वाइट ड्रैगन नस जागृत हुई थी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे वर्मिलियन बर्ड लिगेसी फ्रूट के जरिए प्राप्त किया है। डोनफांग जिन्यू ने कहा। चेन जियांग ने अंदर मौजूद कुछ महिलाओं की बातचीत नहीं सुनी।
वह लगातार अंधेरे क्षेत्र के पास जा रहा था, वह पहले वहां पहुंच रहा था, और जब तक उसे मजबूर न किया जाए तब तक वह वहां नहीं जाएगा। अब चूंकि वह अपनी कुछ प्रिय महिलाओं को अपने साथ लाया था, इसलिए वह उनके साथ अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसे और भी अधिक सावधान रहना पड़ा। चेन जियांग यात्रा करते समय अचानक अपने आसपास के तापमान में बहुत हल्का बदलाव महसूस करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका दिव्य देवता थोड़ा खास था, इसलिए वह अपने आसपास की हर चीज के प्रति बहुत संवेदनशील था। दिव्य अग्नि वन की लपटों की आभा से अलग एक आभा है। हालांकि यह करीब लगता है और इसका मतलब है कि कुछ आ रहा है। जूई, मुझे ये देखने में मदद करें कि क्या आ रहा है। यह एक अग्नि जानवर लगता है, लेकिन इसकी आभा ऐसी नहीं होनी चाहिए, चेन जियांग ने कहा। चेन जियांग की आवाज़ सुनकर लॉन्ग जुई, डोनफांग जिन्यू और अन्य लोगों के अलावा जू जियानिक्सियन, जो अभी अभी युयाओ रिंग में प्रवेश कर रहे थे, चिंतित हो गए। वे जानते थे कि चेन जियांग की स्थिति वैसी ही थी जैसी कई सालों से थी, लेकिन उन्होंने चेन जियांग के साथ ऐसा कभी व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया था, इसलिए वे चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि इससे उन्हें ये समझने में मदद मिली कि चेन जियांग के लिए बाहर रहना कितना मुश्किल था, और यह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। लॉन्ग जुई की पहचान क्षमताएं चेन जियांग की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थीं, लेकिन क्योंकि वह शांत जेड रिंग में थी, इसलिए उसकी इंद्रियां चेन जियांग की तरह तेज नहीं थीं। इस ज्वाला की आभा बहुत खास है और इसमें नरक की गंध का संकेत है। ये बिल्कुल अभिमानी भेड़िया भगवान की तरह है, लेकिन यह उस तरह की अत्यंत बुरी शक्ति नहीं है जो अभिमानी भेड़िया भगवान के पास है। लॉन्ग जुई ने भौहें से कुढ़ी, क्या यह नरक के दमनकारी संरक्षक हो सकते हैं? मैंने सुना है कि इन चीज़ों से निकलने वाली लपटें नरक के राक्षसों के लिए बेहद हानिकारक हैं। चेन जियांग ने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी, उसे सीमा तक बढ़ा दिया। वह अंतरिक्ष में भी बहुत दूर तक यात्रा कर रहा था, और अब उसका पीछा करने वाला आदमी भी नरक से आया था। वह अभिमानी भेड़िया भगवान जितना ही शक्तिशाली लग रहा था। ये जेल प्रेरी असली देवता नहीं है, लेकिन उनकी ताकत बहुत मजबूत है। उन्हें विशेष रूप से नरक क्षेत्र में कुछ कमज़ोर छोटे शैतानों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन अगर वे दिव्य देवता प्राप्त कर सकते हैं तो वे असली देवता बन सकते हैं। इसलिए दिव्य देवता उनके लिए एक बड़ा प्रलोभन है, लॉन्ग जुई ने कहा। इस दिव्य अग्निवन में नरक दमन करने वाले संरक्षकों ने जो शक्ति फैलाई, वह अहंकारी भेड़िया भगवान की शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसे मारने के लिए नरक शैतान सम्राट ने बहुत प्रयास किया था और उसे यह उपचार देने के लिए नरक से सभी प्रकार की शक्तियों का उपयोग किया था। 10 दिन पहले महान यान जिंग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अंधेरे में जबरन घुसने वाली है? मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है, लेकिन वर्मिलियन बर्ड ने मुझे याद नहीं दिलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी वास्तव में अंधेरे में प्रवेश नहीं कर पाए? चेन जियांग ने आगे देखा। हालांकि उसे अंधेरा क्षेत्र दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे लगा कि वे पास आ रहे हैं। नरक दमनकारी संरक्षक कोई दुष्ट दानव नहीं था जो बुरी शक्तियों की खेती करता था, और वह खुद भी शक्तिशाली जेल देवता की ज्वाला का उपयोग करना जानता था। भले ही वह अभिमानी भेड़िया देवता जितना शक्तिशाली न हो, फिर भी वह इससे आसानी से निपटने में सक्षम नहीं होगा। मैं जिस पर भरोसा कर सकता हूं वह स्थानिक ऊर्जा है। चेन जियांग और नरक दमन संरक्षकों के बीच की दूरी को कम करने के लिए उसके पास पहले अत्याचारी अंतरिक्ष में प्रवेश करने और फिर उसके माध्यम से यात्रा करके उसके और नरक दमन संरक्षकों के बीच की दूरी बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या मैं अत्याचारी स्थान में छिप नहीं सकती? जू जियानिक्सियन ने पूछा। यह किया जा सकता है, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते क्योंकि अंदर की स्थिति बहुत जटिल है। हर समय आपको सतर्कता की उच्चतम स्थिति बनाए रखनी होगी, अन्यथा यदि आप सावधान नहीं रहे तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये बहुत थका देने वाला होगा, चेन जियांग ने कहा। मेरी चिंता मत करो, मेरे पास उस आदमी से मुठभेड़ से बचने के लिए अभी भी अन्य तरीके हैं। इस समय चेन जियांग ने खुद को संभाला और अंधेरे क्षेत्र के करीब जाना जारी रखा। 2 दिन बाद उसने अपने सामने एक काली तैरती हुई दीवार देखी, और दूर से ये काले कोहरे की एक पट्टी की तरह लग रही थी जो सीधे ऊपर की ओर जा रही थी और अंदर के रहस्यमय अंधेरे क्षेत्र को ढांक रही थी। हम यहाँ हैं, अंधेरा क्षेत्र अंदर है। यह आसान नहीं है। यहाँ से देखने पर आप एक बहुत दमघोंटू शक्ति महसूस कर सकते हैं। चेन जियांग ने भौहें से कुढ़ी। अंतरिक्ष के लिए अभी भी एक बहुत मजबूत सीलिंग शक्ति है। ऐसा लगता है कि इसमें प्रवेश करना इतना आसान नहीं होगा। अभी अंदर मत जाओ, देखते हैं कि बाहर नरक दमन करने वाले संरक्षकों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। मुझे भी अभी अंधेरे क्षेत्र से थोड़ा डर लग रहा है। ये वास्तव में डरावना है, लॉन्ग जुई ने कहा। चेन जियांग ने आगे बढ़ना जारी नहीं रखा। उसे लगा कि अगर वह एक और कदम आगे बढ़ाएगा तो उसका दिल बहुत असहज महसूस करेगा, इसलिए उस तरह की अजीब भावना का वर्णन करना मुश्किल था। नरक दमनकारी संरक्षक ज्वालाओं का उपयोग करते हैं। यदि आप उनकी ज्वालाओं को दबाने का कोई तरीका सोचते हैं तो यह बहुत आसान हो सकता है, लॉन्ग जुई ने कहा। चेन जियांग ने अपने आसपास के माहौल को देखा और आह भरते हुए कहा,
हमारे चारों ओर ये अजीब लपटें हैं। अगर नर्क दमन करने वाले संरक्षक इन लपटों को नियंत्रित करने में सक्षम होते तो यह और भी अधिक शक्तिशाली होता। अगर नहीं भी तो भी यह वातावरण उनके लिए बहुत फायदेमंद है। कितने भगवान ग्रहण पाउडर हैं? लॉन्ग जुई ने कहा, भगवान ग्रहण पाउडर, जादुई भ्रष्टाचार, गैस और नशे में भगवान जादुई जहर का उपयोग करें, सभी अजीब जहर का उपयोग करें। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इस आदमी को हरा नहीं सकता। चेन जियांग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं अपना सारा स्टॉक इस्तेमाल कर लूंगा और देखूंगा कि क्या कोई प्रभाव पड़ता है। एकमात्र बात यह थी कि वह वर्तमान में नरक से नरक दमन करने वाले संरक्षकों के खिलाफ उनका उपयोग कर रहा था। ये नरक दमन करने वाले संरक्षक सभी विशेषज्ञ थे जिन्होंने पहले देवताओं के दायरे में साधना की थी। हालांकि उनके पास दिव्य देवता नहीं थे, लेकिन उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। नरक दमन रक्षक अभी तक नहीं आए थे, इसलिए चेन जियांग ने उन सभी को एक साथ परिष्कृत करने का फैसला किया। अगर वह हर जगह भागता तो नरक दमनकारी रक्षक उसे पकड़ नहीं पाते, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अभी केवल एक नरक दमनकारी रक्षक ही उसका पीछा कर रहा था। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि केवल एक ही नरक दमनकारी संरक्षक बचा था और आसान समय के दौरान वह उसे मारने और उसकी शक्तिशाली आत्मा को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा। अब उसे जो करने की जरूरत थी वह था अपनी आत्मा को लगातार मजबूत करना, सम्राट की आत्मा को अपने पास रखना और फिर अपने शरीर को मजबूत बनाना ताकि वह भगवान के सच्चे मजबूत चरण बन सके। उस समय उन दिव्य साधनों पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं था कि उसे नरक के शैतान सम्राट द्वारा नरक से भेजे गए शक्तिशाली योद्धाओं से डरना था। तुम अब भाग नहीं रहे हो? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अचानक एक बड़ा पेड़ टूट गया और लाल लबादा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से जल रहा था और उसने अपने हाथों में दो बड़ी बड़ी तलवारें पकड़ रखी थीं। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि नरक दमनकारी संरक्षक इतनी जल्दी आ जाएंगे। सौभाग्य से वह अजीब जहर को परिष्कृत करने में बहुत तेज था। उसने पहले से ही कई अलग अलग प्रकार के जहर को एक साथ परिष्कृत किया था, लेकिन भगवान ग्रहण पाउडर अलग थे, क्योंकि जब दोनों को एक साथ मिलाया जाता था तो अजीब जहर भगवान ग्रहण पाउडर से खराब हो जाता था। तुम बहुत जल्दी आ गए। चेन जियांग शांत और संयमित था। उसने नरक दमन संरक्षकों को देखकर मुस्कुराया, ऐसा लगता है कि तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो नरक शैतान सम्राट के लिए काम करेगा। नरक दमन संरक्षक की आंखों से आग की लपटें फूट पड़ीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, ये सही है, लेकिन मुझे दिव्य देवता की आवश्यकता है। मैंने तुम्हें मार डाला और दिव्य देवता प्राप्त किया। यह एक बहुत ही उचित सौदा है, मैंने उसके लिए कड़ी मेहनत नहीं की। अब मेरी कीमत कितनी है? ये देखकर कि दूसरा पक्ष कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था, चेन जियांग भी धीरे धीरे पीछे हट गया। नरक दमन करने वाले संरक्षकों के दो विशाल ब्लेड जलते हुए लाल भूत के सिर के साथ बहुत भयावह थे और चेन जियांग को बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव दे रहे थे। 4 नरक दमन रक्षकों ने दहाड़ लगाई। उसने अपने दो ब्लेडों से वार किया और ज्वाला के दो खंभे बाहर निकले जो दो राक्षसों में बदल गए। अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और अपने पंजे लहराते हुए वे चेन जियांग की ओर झपटे। ये वास्तव में 4 दिव्य देवताओं तक बढ़ गया था, यहाँ तक कि चेन जियांग खुद भी उसे उन 4 दिव्य देवताओं के लिए सौंपना चाहता था। ये बहुत ही आकर्षक था, इसका विरोध करना बहुत कठिन था और अभी उसे सिरदर्द भी महसूस हो रहा था। अगर उसके पास पूर्ण शक्ति नहीं होती तो वह अब से कई मजबूत दुश्मनों का निशाना बन जाता। ऐसा मत सोचो कि चारों दिव्य देवता इतने अच्छे हैं। चेन जियांग ने अपने पैर पटके और एक ज्वाला ताइची आरेख सरनी जमीन पर दिखाई दी। ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड उसके हाथों में दिखाई दिए और ताइची आरेख सरनी जिसे जमीन में फेंक दिया गया था, ताइची आरेख सरनी के घूमने के साथ ही उग्र रूप से घूमने लगी। नरक दमनकारी रक्षकों द्वारा छोड़ी गई दो शक्तिशाली लपटें तुरंत ही अलग हो गईं। जब नरक दमनकारी रक्षकों ने ताइची आरेख देखा तो वह जल्दी से बाहर कूद गया, अन्यथा उसका पूरा शरीर चाकू के निशान में बदल जाता। आप बहुत अद्भुत हैं, आपको छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है, चेन जियांग ने व्यंग्य किया। वह अचानक प्राइमल कैश डिवाइन सेबर फॉर्मेशन के साथ गायब हो गया और फिर हेल सप्रेसिंग गार्डियंस के बगल में प्रकट हुआ, जिससे उसके अपने ब्लेड फॉर्मेशन ने हेल सप्रेसिंग गार्डियंस को घेर लिया। ब्लेड का निर्माण उन्मत्त रूप से घूम गया और अनगिनत हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड कई हरे ड्रैगन की तरह चेन जियांग के चारों ओर बेतहाशा घूमने लगे जैसे कि एक बवंडर। और जो चीजें बह गईं वे सभी टुकड़ों में बिखर गईं। तोड़ो! नरक दमन रक्षकों ने दहाड़ लगाई। उसके शरीर से रक्त लाल लपटें फूट पड़ीं। झुलसाने वाली क्यूई लहर का विस्फोट हुआ जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया और बड़ी संख्या में विशाल वृक्षों को नष्ट कर दिया जो लपटों से जल रहे थे। चेन जियांग का आदिम अराजकता दिव्य कृपाण गठन भी बिखर गया था। उसका पूरा शरीर उस ऊर्जा की लहर से उड़ गया था और उसके शरीर और आत्मा दोनों को झुलसने वाला दर्द महसूस हुआ। तो यह नरक में रहने वाली अग्नि है। तुम नरक के दानव से अलग नहीं हो।
नरक दमन करने वाले रक्षकों ने एक मोटी काली लोहे की जंजीर पकड़ी हुई थी, उस पर खून से लाल रंग की ज्वाला जल रही थी। उसने लोहे की जंजीर को जोर से घुमाया, चेन जियांग पर जोरदार प्रहार किया और एक पल में वह चेन जियांग के शरीर पर जा लगी। गति बहुत तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे जगह छोटी हो गई हो। बूम! चेन जियांग की छाती पर लोहे की चेन लगी, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और आग की लपटें विशालकाय भेड़ियों की तरह उठी और पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। तुम्हारे जैसा साधारण शरीर जेल की शक्ति का सामना कैसे कर सकता है? मृत्यु से पहले इसका आनंद लेने में सक्षम होना पहले से ही काफी अच्छा है। ये कुछ ऐसा है जो केवल नरक क्षेत्र के प्रसिद्ध शैतान ही अनुभव कर सकते हैं। चेन जियांग को उड़ते हुए और जमीन पर खून की उल्टी करते हुए देखकर नरक दमन करने वाले संरक्षकों को लगा कि उनकी जीत उनकी मुट्ठी में थी और वे आत्मसंतुष्ट होकर हंस पड़े। बूम बूम बूम! नरक दमन करने वाले रक्षकों ने चेन जियांग को बेतहाशा कोड़े मारे, जिससे चेन जियांग बार बार उड़ता रहा। वह वहीं खड़ा रहा और अपना शरीर नहीं हिलाया। चेन जियांग को बहुत दूर से थप्पड़ मारा गया था। उसने एक बार फिर लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल करके उसे लपेट लिया था और उसे मारना जारी रखा। पहले मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूं। नरक दमन रक्षक बहुत कुशल था, अपनी ताकत बढ़ाते हुए बुरी तरह हंस रहा था। उसने चेन जियांग की बांह पर निशाना साधा। उसने उस पर निशाना साधा और बेरहमी से लोहे की जंजीर से चेन जियांग की बांह पर वार किया, जिससे वह अपनी मर्जी से मुड़ गई। ये बेहद दर्दनाक लग रहा था। चेन जियांग ने अपने दांत भींच लिए, दर्द सहन किया और चिल्लाया नहीं। यहाँ पर हाहा! नरक दमनकारी संरक्षक वर्तमान में बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही चेन जियांग को कसकर दबा रखा था और उनका विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि चेन जियांग बहुत कमजोर था, अन्यथा वह भागना जारी नहीं रखता। चेन जियांग की दूसरी बांह पर चोट लगने के बाद तुरंत टूट गई और ताज़ा खून बह रहा था। हालांकि यह एक बहुत मजबूत धातु की हड्डी थी, लेकिन ये पूरी तरह से टूट गई थी। फिर पैर! नरक दमन रक्षकों ने लाल रंग की ज्वाला जैसी चेन को घुमाना जारी रखा जो उसकी जांघ जितनी मोटी थी। हालांकि यह बहुत बड़ी और भारी लग रही थी, लेकिन यह उसके हाथों में बहुत फुर्तीली थी। बूम बूम! चेन जियांग के पैर पहले ही काट दिए गए थे, लेकिन वह अपने दांत पीसता रहा, चुप रहा और भारी दर्द सहन करता रहा। नरकीय क्षेत्र में लौटने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं जीवित लोगों को अपने साथ वापस ला सकता हूँ। क्या मुझे बेहतर इनाम मिल पाएगा? नरक दमन संरक्षक बहुत खुश थे और चेन जियांग के पास चले गए। इस समय चेन जियांग के चारों अंग पहले ही फट चुके थे, उसकी सभी हड्डियां टुकड़ों में बिखर चुकी थीं, उसका मांस क्षत विक्षत हो गया था और उसका पेट एक बड़े छेद के साथ खुला हुआ था। टूटी हुई पसलियां बाहर निकल आई थीं और यह स्पष्ट था कि यह एक सुनहरी हड्डी थी। नरक दमन रक्षकों ने चेन जियांग को उठाया, उसके चेहरे पर कई बार जोरदार मुक्का मारा और तिरस्कार के साथ कहा, क्या ये सिर्फ एक छोटा सा बदबूदार बच्चा नहीं है, वास्तव में 4 दिव्य देवताओं के बराबर है। नरक शैतान सम्राट बिना किसी बात के इतना बड़ा उपद्रव मचा रहा है, लेकिन यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। 4 दिव्य देवता छर्रे, हा। फफ! चेन जियांग ने नरक दमन संरक्षकों के खुले मुंह पर निशाना साधा और भयंकर रूप से खून का एक बड़ा मुंह बाहर थूका, जो नरक दमन संरक्षकों के मुंह में थूक दिया गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। नरक दमन रक्षक क्रोधित हो गए और चेन जियांग को एक थप्पड़ मारकर उड़ा दिया। चेन जियांग मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर पड़ा था, हालांकि वह पागलों की तरह हंस रहा था। हा। चेन जियांग का शरीर बहुत दर्द में था और जब वह हंसता था तो दर्द से चिल्ला भी देता था, जो बेहद अजीब लग रहा था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम मरने वाले हो। जैसे ही नरक दमन करने वाले रक्षकों ने उसके हाथ में लोहे की जंजीर लहराई, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने पाया कि उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। जो लोग अभी भी मौत के खतरे में हैं, आप अभी भी किसे नहीं जानते। चेन जियांग ने अपना दर्द सहन किया और हंसा, मैंने अभी जो खून थूका उसका स्वाद अच्छा था न? नरक दमन संरक्षकों का चेहरा पीला पड़ गया। जहरीला, ये बहुत पुराना जहर है। नरक दमन रक्षकों ने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर नर्म और ठंडा हो रहा है। उसके खून में 2 अन्य शक्तियां बह रही थीं। ये नरक दमनकारी रक्षक बहुत शक्तिशाली था। जब उसे जहर के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल सुपर ओल्ड जहर को दबाने के लिए किया। सुपर ओल्ड जहर कितने प्रकार के होते हैं? हेल सप्रेसिंग गार्डियंस की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत होती गई। वह महसूस कर सकता था कि जहर के कई प्रकार थे और वे बहुत शक्तिशाली थे, सभी सुपर ओल्ड जहर के स्तर पर। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 5। चेन जियांग जोर से हंसा, क्या तुम डरे हुए हो? क्या तुम अजेय नहीं हो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम इन 5 सुपर ओल्ड जहर से कैसे छुटकारा पा सकते हो। मरने से पहले तुम इतने सारे सुपर ओल्ड जहर का मजा कैसे ले सकते हो? मुझे डर है कि तुम इतिहास में पहले व्यक्ति हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। चेन जियांग ने पहले ही अपने शरीर के अंदर उस कोमल सुपर ओल्ड जहर को छिपा लिया था और खून थूकते समय एक जहरीली गोली थूक दी थी।
नरक दमन संरक्षक चिंतित और क्रोधित था। वह चिल्लाया, उसने चिल्लाने की हिम्मत नहीं की, जहर को ट्रिगर करने से डरता था। बहुत जल्दी खुश मत हो, सच बताऊं तो हम एक छोटी सी टीम में आए हैं। हमारे पास कुल 4 लोग हैं और मेरे पास अभी भी 3 अन्य साथी हैं। हालांकि सुपर ओल्ड जहर शक्तिशाली है, फिर भी मैं पकड़ सकता हूं, और जब तक मेरे साथी मुझे वापस नरक में भेजते हैं, मेरे पास जहर को बाहर निकालने का एक तरीका होगा। नरक दमन संरक्षक जमीन पर बैठ गए और सुपर ओल्ड जहर को दबाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। चेन जियांग ठंडी हंसी हंसा, अभी तक तो तुमने 4 दिव्य देवता गोलियां अपने पास रखने का इरादा किया था, लेकिन अब तुम उन्हें अपना साथी कहते हो। तुमने अभी तक इन सभी साथियों के बारे में नहीं सोचा था। तुम अभी बहुत बुरी तरह घायल हो, तुम्हें बस वहीं पड़े रहना चाहिए और मौत का इंतजार करना चाहिए। नरक दमन रक्षकों ने अपनी आंखें खोलीं और चेन जियांग को घूर कर देखा। इस समय उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, क्योंकि वे सुपर ओल्ड जहर वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। चेन जियांग ने भी महसूस किया कि यह अविश्वसनीय था कि जादुई भ्रष्टाचार गैस, नशे में भगवान जादुई जहर, रक्त ऑर्किड मंत्र और ओल्ड मैंगो को एक साथ मिलाया गया था, और मात्रा इतनी बड़ी थी, लेकिन यह नरक दमन संरक्षक वास्तव में इसे सहन कर सकता था। अभी भी 3 नरक दमनकारी रक्षक आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अब अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। चेन जियांग ने पहले ही अन्य 3 नरक दमनकारी रक्षकों की आभा को महसूस कर लिया था। मेरा साथी यहाँ है, तुम आज मर जाओगे। नरक दमन रक्षकों ने राहत की सांस ली। अभी वह अपनी शक्तियों का लापरवाही से उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसा कहने के बाद नरक दमन रक्षकों को अचानक अपने शरीर में हलचल महसूस हुई। तुम क्या कर रहे हो? नरक दमन संरक्षकों ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह और चेन जियांग जिस भूमि पर थे, वह वास्तव में आगे अंधेरे क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ रही थी। बेशक अंदर जाना ही होगा। मैंने सुना है कि अंदर बहुत डर लगता है। वैसे भी तुम और मैं मरने वाले ही हैं, तो क्यों न हम अंदर ही मर जाएं। चेन जियांग हंसा। हालांकि वह वहां लेटा हुआ था और हिल नहीं रहा था, उसकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और उसकी ईश्वरीय शक्तियां विशाल थीं, जिससे वह स्थानिक शक्तियों का उपयोग कर सकता था और दूसरी तरफ जाने के लिए पृथ्वी को सिकुड़ने वाली कला के समान स्थानिक तकनीकें कर सकता था। कमीने, रुक जाओ, क्या तुम सच में नहीं जानते कि अंदर कितना डरावना है? इस समय वह अंधेरे क्षेत्र के और करीब पहुंच रहा था। वह स्पष्ट रूप से अंधेरे क्षेत्र के बाहर तैरती हुई काली आभा को देख सकता था, और जब तक वह विशाल काली पट्टी से गुजरता, वह अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाता। मैं सच में नहीं जानता, चाहे अंदर कितना भी डरावना क्यों ना हो, क्योंकि मैं मरने वाला हूं, तो मैं तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच सकता हूं। चेन जियांग बहुत आसानी से हंसा। यह अज्ञात था कि क्या नरक दमन संरक्षक इतने क्रोधित थे कि वह बोल नहीं पा रहे थे, या डरकर अवाक हो गए थे। पलक झपकते ही चेन जियांग और नरक दमन रक्षकों ने काली बेल्ट पहन ली थी। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहा। तभी उन्हें कुछ रोशनी दिखाई दी और फिर उन्होंने खुद को गिरता हुआ महसूस किया। अंतरिक्ष बदल रहा है। चेन जियांग ने भौहें से कुढ़ी। वे मूल रूप से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब वे अचानक नीचे आ गए, एक ही समय में बाएं और दाएं जा रहे थे। क्या तुम वापस जा सकते हो? लॉन्ग जुएई ने पूछा। मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन यहाँ अंतरिक्ष में होने वाले परिवर्तन बहुत अजीब हैं। अगर मेरे पास अंतरिक्ष के नियम भी हों, तो भी इसका पता लगाना मुश्किल होगा। चेन जियांग ने कहा, ऐसा लगता है कि यहाँ जो शक्ति अलग करती है, अंतरिक्ष की शक्ति के अलावा एक और प्रकार की कानून ऊर्जा भी है। जब इन 2 शक्तियों को एक साथ जोड़ा जाता है और फिर विपरीत दिशा में एक साथ मिलाया जाता है, तो इसे समझना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे कानून की शक्ति क्या है? उत्सुकता से पूछा। लॉन्ग जुएई के अलावा चेन जियांग की दयनीय स्थिति के बारे में किसी और को नहीं पता था। ये समय के नियम होने चाहिए। समय की शक्ति हमेशा रहस्यमय रही है, मैं भी निश्चित नहीं हूँ। संक्षेप में, अंतरिक्ष में अराजकता और समय में भ्रम एक बहुत मजबूत अवरोध बनाते हैं। यहाँ प्रवेश करने के बाद यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, चेन जियांग ने कहा। थोड़ी देर बाद न तो चेन जियांग और न ही नरक दमन करने वाले संरक्षक हिले। वे दोनों एक ही जगह पर लेटे हुए थे और इस जगह की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। वे पहले से ही अपेक्षाकृत सामान्य जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन ये जगह पूरी तरह से अंधेरी थी। 9 क्रिम्सन स्टार, 9 आपदा, भगवान की सजा, समाप्त, सब कुछ खत्म हो गया है। नरक दमन संरक्षकों ने देखा कि 9 रक्त सितारे एक सीधी रेखा में बने, जिससे रक्त लाल चमक निकल रही थी, जिसने पूरी जमीन को ढक लिया। जमीन का रंग भयावह रूप से गहरा लाल था और आसपास का वातावरण वीरान था। हल्की रक्त लाल रोशनी चमक रही थी और गहरे लाल रंग की सूखी पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं, जो उस जगह के भयावह माहौल को और बढ़ा रही थीं। 9 आपदाओं का दैवीय दंड क्या है? चेन जियांग ने पूछा। हम तुम्हारे द्वारा मारे गए। पर्याप्त शक्ति के बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। नरक दमन रक्षकों ने चेन जियांग को घूर कर देखा। बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी जल्दी से मौत दे दो, ताकि मेरी आत्मा जल्दी से नरक में उतर जाए।
हालांकि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझे मारने की क्षमता नहीं रखते। चेन जियांग के शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं, लेकिन वह अभी भी चल फिर सकता था। वह अपनी दिव्य शक्ति को अपने चारों अंगों में भर सकता था और फिर अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके हड्डियों को बदल सकता था और खुद को लचीले ढंग से चलने फिरने की अनुमति दे सकता था। क्या तुम्हें पहले डर नहीं लगा? तुम मरने की इतनी जल्दी में क्यों हो? चेन जियांग बहुत उलझन में था। अगर तुम जल्दी नहीं मरते तो जब तक 9 तारे घूमते रहेंगे तुम चाहकर भी नहीं मर पाओगे। जब तक 9 तारे अगली बार एक नई पंक्ति नहीं बना लेते तब तक तुम्हें यातनाएं दी जाएंगी। नरक दमन रक्षकों ने डर कर ऊपर देखा। आकाश में लाल रोशनी बिखेर रहे 9 रक्त लाल तारों को देखकर ये भगवान की सजा है, वह शक्ति जो देवताओं को दंडित करने में माहिर है। अगर किसी को भगवान के दायरे में सबसे बड़ी सजा मिलती है तो उसे यहाँ फेंक दिया जाएगा और लगातार 9 चक्कर लगाने के बाद ही उसे छोड़ा जाएगा। चेन जियांग ने कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ अन्य देवता भी हैं? ये स्थान एक प्राचीन ईश्वरीय दंड भूमि है, इसे बहुत लंबे समय से सील कर दिया गया है, लेकिन यहाँ घूमने वाली ऊर्जा अभी भी यहाँ है, इसलिए इसे यहाँ सील कर दिया जाएगा। इस स्थान पर कोई देवता नहीं बचा है, आप यहाँ 981 बार यातना दिए जाने के बाद जा सकते हैं। यह एक प्राचीन ईश्वरीय दंड भूमि है, इसे बहुत लंबे समय से सील कर दिया गया है, लेकिन यहाँ घूमने वाली ऊर्जा अभी भी यहाँ है, इसलिए इसे यहाँ सील कर दिया जाएगा। नरक दमन संरक्षकों का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। और जब महान विपत्ति उतरेगी तो तुम नहीं मरोगे, क्योंकि यह स्थान तुम्हें हर समय अंतहीन दर्द सहने के लिए मजबूर करेगा। चेन जियांग और अन्य लोग हैरान थे कि जीवन वन का अंधेरा क्षेत्र वास्तव में एक ईश्वरीय क्षेत्र दंड क्षेत्र था। अब जब वे इस जगह पर घुस आए थे और बाहर निकलने में असमर्थ थे और दंड ऊर्जा गायब नहीं हुई थी, तो इसका मतलब था कि दंड ऊर्जा जारी रहेगी। जब तक अंदर कोई प्राणी है तब तक ये सक्रिय रहेगा। चेन जियांग ने अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था। यहाँ का स्थान और समय बेहद अजीब था और जिन स्थानिक नियमों में उसने महारत हासिल की थी वे यहाँ बिल्कुल भी लागू नहीं थे। यदि आप मरना चाहते हैं तो अपने शरीर में जहर का विरोध न करें, बस जहर को फैलने दें और आप मर सकते हैं। चेन जियांग शांत था, लेकिन उसने अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे नरक दमन करने वाले संरक्षकों की ओर बढ़ गया। यह नहीं चलेगा। अगर वे अजीबोगरीब जहर मेरे शरीर को नष्ट कर देते हैं तो यहाँ एक शक्ति पैदा होगी। यह मेरे शरीर पर आक्रमण करके मेरे शरीर को बहाल करेगी और मेरी आत्मा को भी उस शक्ति द्वारा जबरदस्ती मेरे शरीर में वापस खींच लिया जाएगा ताकि वह सजा भुगतना जारी रखे। नरक दमन करने वाले संरक्षकों ने कहा, भले ही तुम मुझे अभी मारना चाहो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। इस जगह पर एक और शक्ति है जो मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित कर सकती है, वरना बाहर का जीवन वन इतना अजीब नहीं होता, इस पर यहाँ की जीवन शक्ति का असर होता। चेन जियांग हंसा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो इसका पछतावा मत करना। बेशक, मरने पर पछतावा नहीं किया जा सकता। मेरे पास आओ। नरक दमन संरक्षकों को पूरा विश्वास था कि चेन जियांग उसे मार नहीं पाएगा। चेन जियांग के शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं और उसकी मांसपेशियां बुरी तरह घायल हो चुकी थीं। हालांकि उसकी दिव्य शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, वह इसका इस्तेमाल अपने 4 अंगों को जोड़ने के लिए कर सकता था और फिर इसका इस्तेमाल अपने अंगों को हिलाने के लिए कर सकता था। तो फिर मैं पहले आपको धन्यवाद दूंगा। चेन जियांग ने हंसते हुए एक विशेष लकड़ी का बक्सा निकाला। लकड़ी के बक्से को खोलने पर उसमें कुछ सफ़ेद पाउडर था। धन्यवाद। तुम्हारे हाथ में वह चीज़ क्या है? नरक दमन रक्षकों ने भौहें सिकोड़ी। चेन जियांग के हाथों में कई तरह के अजीबोगरीब जहर थे। उसने सोचा कि यह बहुत तेज जहर हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपकी जान ले सकता है। चेन जियांग ने लकड़ी के बक्से से पाउडर को नरक दमन करने वाले संरक्षकों के शरीर पर डाला। इस चीज़ को भगवान ग्रहण पाउडर कहा जाता है, आपको चाहिए। चेन जियांग के शब्द पूरे होने से पहले ही नरक दमन करने वाले रक्षकों ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसके शरीर से धुंध निकल रही थी और वह गल रहा था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आपकी दिव्य आत्मा के लिए धन्यवाद। आपकी जैसी शक्तिशाली दिव्य आत्मा प्राप्त करने के लिए मेरी चोटें इसके लायक हैं। उन्होंने अपने भक्षण जादू कुंफू और आत्मा अवशोषण शैतान मंत्र का प्रयोग किया और शीघ्रता से नरक दमन संरक्षक की आत्मा को उसमें से निकाल लिया, फिर उसे अपने दिव्य इंद्रिय सागर में भक्षण कर लिया और फिर उसे दिव्य देवता में डाल दिया। नरक दमन संरक्षक का शरीर पहले ही धुंध में बदल चुका था और नष्ट हो चुका था। उसकी आत्मा भी चेन जियांग द्वारा निगल ली गई थी और पहले ही मर चुकी थी। चेन जियांग की नज़र में देवताओं को दंड देने वाला यह स्थान उतना डरावना नहीं था जितना कि नरक दमन संरक्षकों ने कहा था। नर्क के राजकुमार में प्रवेश करने और उसे मारने के बाद उसने नर्क के राजकुमार के दिव्य देवता और दिव्य आत्मा के साथ साथ ईगल सम्राट के 3 जानवर सम्राटों की दिव्य आत्माएं प्राप्त की थीं। इसके अलावा उसने नर्क के दमनकारी संरक्षकों की दिव्य आत्मा भी प्राप्त की थी, इसलिए उसकी फसल बहुत भरपूर थी। ठीक होना शुरू करो, फिर उस आत्मा को ठीक से पचाओ जो इन दिनों निली गई है।
काश इन आत्माओं को स्थानांतरित किया जा सकता। चेन जियांग इन दिव्य आत्माओं को लियू मेंगर और जू जियानिक्सियन को देना चाहता था। यह अच्छा नहीं है। आत्मा के लिए बेहतर है कि वह खुद ही इसे विकसित करे या इसे विकसित करने में मदद करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करे। उदाहरण के लिए, दिव्य शैतान पंथ में किसी और की आत्मा को अपनी आत्मा के आधार के रूप में उपयोग करने के तरीके अच्छे नहीं हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, अन्य लोगों की आत्मा केवल साधना के लिए उपयुक्त है। चेन जियांग ने कहा, जब दिव्य शैतान पंथ के संप्रदाय नेता की यादों की खोज की गई तो मुझे पता चला कि उन्होंने ईश्वर आत्मा के रहस्यों की खेती की है। एक बार जब मैं इस शापित जगह को छोड़ दूंगा तो मैं 9 स्वर्ग की दुनिया में वापस आऊंगा और जियानिक्सियन और बड़ी बहन मेंगर को उनकी ईश्वर आत्मा विकसित करने में मदद करूंगा। जल्दी करो और अंतरिक्ष काले लोहे को परिष्कृत करो। यदि आप 9 स्वर्ग दुनिया में वापस जाना चाहते हैं तो आपको सुरक्षित रहने के लिए अंतरिक्ष काले लोहे द्वारा परिष्कृत कलाकृतियों पर भरोसा करना होगा। लियू मेंगर और दूसरी लड़कियां रिंग के अंदर व्यस्त थीं। उन्हें समझ में आ रहा था कि इतने सारे स्पेस ब्लैक आयरन की मौजूदगी एक बहुत बड़ी परियोजना थी। अगर वे इसे दिव्य अग्नि वन में दिव्य शिल्पकार के रूप में जियांग शेंग की मदद से करें तो ये बहुत आसान होगा। चेन जियांग ने साधना शुरू कर दी। चूंकि आकाश में 9 रक्त रंग के बेन सितारे कोई हलचल नहीं कर रहे थे, इसका मतलब था कि फिलहाल कोई खतरा नहीं होगा। स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करके उन दिव्य आत्माओं को परिष्कृत करना बहुत तेज होना चाहिए। जब मेरी दिव्य आत्मा मजबूत हो जाती है तो मैं नरक के राजकुमार के दिव्य देवता को अपने स्वयं के दिव्य देवता में परिष्कृत कर सकता हूं ताकि मेरा दिव्य देवता और भी अधिक मजबूत हो सके। चेन जियांग ने सोचा। उसकी आत्मा की साधना की तुलना में उसका शरीर अत्यंत कमजोर था और दिव्य देवता की उसकी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए तथा इस तथ्य को देखते हुए कि वह भविष्य में सम्राट आत्मा की साधना कर सकता था, उसे खुद को संतुलित करने के लिए कम से कम Z हड्डियों की आवश्यकता होगी। भौतिक शरीर की साधना अत्यंत कठिन थी और इसका सबसे त्वरित तरीका उच्च स्तर की गोलियों के माध्यम से था, जैसे कि पवित्र गोलियां। उस समय पिलसेंट एक शक्तिशाली Z बोन बनने के लिए पवित्र अमृत खाने पर निर्भर था। चेन जियांग को पूरा भरोसा था कि वह भविष्य में एक शक्तिशाली भौतिक शरीर प्राप्त करने में सक्षम होगा। जब तक वह एक पवित्र अमृत को परिष्कृत कर सकता है और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए एक औषधीय घटक पा सकता है, वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होगा। चेन जियांग के पास दिव्य देवता थे। जब तक वह शांत होकर साधना कर सकता था, वह जल्दी से उस आत्मा को परिष्कृत कर सकता था जिसे निगल लिया गया था और अपनी आत्मा को मजबूत बना सकता था। नर्क के राजकुमार, ड्रैगन सम्राट और नर्क के दमनकारी रक्षकों की दिव्य आत्माएं सभी अत्यंत शक्तिशाली थीं और उन्हें परिष्कृत करना आसान नहीं था। केवल जब चेन जियांग अपने दिव्य देवता के साथ जुड़ गया तो कोई स्पष्ट प्रगति हो सकती थी, और फिर भी इसे पूरा होने में अभी भी कुछ समय की आवश्यकता थी। जैसे जैसे वह प्रशिक्षण लेता गया, उसे समय बीतने का एहसास नहीं हुआ, खासकर जब चेन जियांग स्वर्गीय कीमिया का अध्ययन कर रहा था और साथ ही साधना भी कर रहा था। इस दौरान उसका योयाओ रिंग के अंदर की लड़की से ज्यादा संपर्क नहीं था। नहीं, उन्होंने चेन जियांग को परेशान किया। यही वजह थी कि वह साधना पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था। 1 साल हो चुका था और इस खूनी रंग की तारों की रोशनी से ढकी सजा के मैदान में सिर्फ चेन जियांग ही बचा था। आसपास का माहौल मौत जैसा था, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन ये जगह जीवन शक्ति से भरपूर थी। भले ही पहले से बुरी तरह घायल चेन जियांग खुद को ठीक न कर पाए, फिर भी वह कुछ समय तक यहाँ रहने के बाद जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि नर्क दमन करने वाले संरक्षकों ने कहा था, उसके लिए यहाँ मरना बेहद मुश्किल होगा। मैंने आखिरकार उन दिव्य देवताओं को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया है। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं और सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। तुमने सम्राट आत्मा की साधना नहीं की है? लॉन्ग जुएई ने पूछा। अगर ऐसा था तो वह चेन जियांग की निराशा को समझ सकती थी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उन लोगों की आत्माएं केवल थोड़ी बहुत ऊर्जा ही अवशोषित कर सकती हैं। बाकी अशुद्धियों में बदल जाएगी और शोधन के दौरान शुद्ध हो जाएगी। इसका मुख्य कारण यह है कि इन लोगों की आत्माएं पर्याप्त शुद्ध नहीं हैं। हालांकि नर्क के राजकुमार और ड्रैगन सम्राट की आत्माएं मजबूत थीं, लेकिन उनमें बहुत सारे बुरे तत्व थे जिन्हें अवशोषित नहीं किया जा सका। इसलिए हालांकि चेन जियांग ने बहुत सारी आत्माओं को खा लिया था, हालांकि आत्माएं मजबूत थीं, लेकिन उनमें से केवल थोड़ी मात्रा ही अवशोषित की जा सकी। निराश मत हो, सम्राट आत्मा की साधना इतनी आसान कैसे हो सकती है? अतीत में प्रभु चरणों के बलवान की साधना में कम से कम 10,000 साल लगते थे। लॉन्ग जुएई ने उसे सांत्वना दी। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? लॉन्ग जुई की मदद देवताओं में शामिल होने की विधि की खेती करने के लिए था। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये जगह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे अब जहर की कुछ नकल करने का अवसर लेना चाहिए। चेन जियांग ने अपने सभी सुपर ओल्ड जहर का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए उसे बस मामले में उनमें से कुछ को परिष्कृत करना था। जहर की नकल करने और फिर उसे फिर से परिष्कृत करने में उसे 3 महीने लग गए थे और अंगूठी की प्रगति भी बहुत धीमी थी।
अंतरिक्ष काले लोहे को परिष्कृत करने के बाद उन्हें अंतरिक्ष काले लोहे की गुणवत्ता बढ़ाने में सक्षम होने के लिए इसे एक कदम आगे परिष्कृत करना पड़ा, अन्यथा परिष्कृत खजाना अच्छा नहीं होगा। चेन जियांग यहाँ 1 साल से ज्यादा समय तक रहा था, लेकिन उसे किसी भी तरह के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। आसमान में 9 रक्त रंग के बैंड सितारे अभी भी पहले की तरह ही थे, बिना किसी हलचल के एक सीधी रेखा में पंक्तिबद्ध। हालांकि अब तक ये सुरक्षित था, चेन जियांग अभी भी चिंतित था। एकमात्र चीज जिसने उसे राहत महसूस कराई वह ये थी कि वह यहाँ नहीं मरेगा, लेकिन नर्क दमन करने वाले संरक्षकों के विवरण से वह निश्चित रूप से जीवित रहने के बजाय मर जाएगा। अब आपकी क्या योजना है? लॉन्ग जुएई ने कहा, अभी कोई खतरा नहीं है, ऐसा लगता है कि इस जगह पर घूमने फिरने में कुछ समय लगेगा। आप साधना जारी रख सकते हैं, उस दिव्य देवता को परिष्कृत करना सबसे अच्छा होगा। चेन जियांग ने पूछा, यदि मेरा दिव्य देवता अधिक शक्तिशाली हो जाए तो क्या ये सम्राट आत्मा की साधना में मेरी सहायता करेगा? लॉन्ग जुई ने तुरंत जवाब दिया, बेशक यह मददगार है। अगर आपको यकीन न हो तो आप कोशिश कर सकते हैं। आपको दिव्य आत्मा को विकसित करने के लिए एक मजबूत दिव्य देवता होने के लाभों को जानना चाहिए। अगर आपके पास दिव्य आत्मा नहीं है तो क्या आपको लगता है कि आप उन मिली हुई दिव्य आत्माओं को इतनी जल्दी परिष्कृत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बस मुझे लगता है कि अन्य लोगों के विपरीत मेरे लिए सम्राट आत्मा को विकसित करना बहुत कठिन है। ये चेन जियांग की ओर से एक भ्रम नहीं था, लॉन्ग जुएई को भी यही एहसास था कि आत्मा पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि कुछ मजबूत लॉर्ड स्टेज के सम्राट की आत्मा से भी अधिक मजबूत थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी एक सम्राट की आत्मा नहीं थी। लॉन्ग जुएई ने कहा, यह अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपकी सम्राट आत्मा बहुत शक्तिशाली होगी, लेकिन अपनी सम्राट आत्मा की क्षमताओं के बारे में बहुत अधिक चिंता न करें। ये गोलियों को परिष्कृत करने से संबंधित होना चाहिए और यह निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। मैं अब नर्क के राजकुमार के दिव्य देवता को परिष्कृत करना शुरू करूंगा। जब तक तुम अंदर हो, इतना थकना मत, मैंने अभी तक यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं सोचा है। यदि इस जगह पर खतरा न होता तो वह लड़कियों को बाहर जाने देता और उनसे अच्छी बातचीत करता। चेन जियांग ने दिव्य देवता की खेती और परिशोधन करना शुरू किया। उनके दिव्य ज्ञान सागर के अंदर एक कड़ाही दिखाई दी। इसे उन्होंने स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करके बनाया था और भट्टी के अंदर एक ताइजी सरणी थी जो आत्मा अनाज की संरचना से भरी हुई थी। दिव्य देवता ताइजी सरणी के ऊपर निलंबित थे और ताइजी सरणी के घूमने के बाद दिव्य देवता ने लगातार कुछ काली क्यूई जारी की, जिससे दिव्य देवता के अंदर की बुरी चेतना बाहर आ गई। नरक के शैतान सम्राट, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं तुम्हारे सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। तुम बस इंतजार करो, जल्दी या बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। यह मत सोचो कि नरक में छिपने से तुम आराम से रह पाओगे। दृढ़ निश्चय। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दिव्य इंद्रिय सागर के अंदर नरक राजकुमार का दिव्य देवता तुरंत बिखर गया और चमकदार और पारभासी प्रकाश की एक चादर में बदल गया। ये सब उसके अपने दिव्य देवता द्वारा अवशोषित कर लिया गया। जैसा कि अपेक्षित था, उसके दिव्य देवता द्वारा पाउडर को अवशोषित करने के बाद ये बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। कम से कम वह महसूस कर सकता था कि शक्ति के प्रति उसकी समझ पहले की तुलना में बहुत तेज थी और वह अपने शरीर की अधिक क्षमता को उजागर करने में सक्षम था। इससे पहले लव जेन ने कहा था कि अगर वह मजबूत बनना चाहता है तो उसे इसे अपने भौतिक शरीर से पकड़ना होगा। जब उसका भौतिक शरीर मजबूत होगा तभी उसका दिव्य देवता और दिव्य आत्मा मजबूत हो जाएगा और संतुलन के बाद ही वे अपनी सबसे मजबूत शक्तियों को मुक्त कर पाएंगे। अब मैं अपने शारीरिक शरीर को प्रशिक्षित कर रहा हूँ। यदि मेरा भौतिक शरीर साथ नहीं दे सकता तो शायद मैं सम्राट आत्मा की खेती नहीं कर पाऊंगा। हर बार जब चेन जियांग ने कुछ दिव्य आत्माओं को खाया और परिष्कृत किया, भले ही उसने महसूस किया कि वह स्पष्ट रूप से सुधार कर चुका था और हमेशा महसूस किया कि वह सम्राट आत्मा बनने से बहुत दूर नहीं था, वह इतने लंबे समय के बाद भी सम्राट आत्मा की खेती करने में असमर्थ था। इसलिए अब उसने अपने शारीरिक शरीर को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने का निर्णय लिया। स्वर्गीय कीमिया में एक आत्मा शोधन विधि और एक शरीर शोधन विधि है। मैं इसे अभी आजमाऊंगा। चेन जियांग खड़ा हुआ, उसके पैर थोड़े खुले हुए थे, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, वह स्थिर होकर जमीन पर खड़ा था और स्वर्गीय कीमिया के शरीर को शांत करने की मैनुअल को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसके पैरों के नीचे एक गोलाकार सरणी दिखाई दी। दिव्य शक्ति से खींचा गया रहस्यमय आत्मा अनाज भेदी स्वर्ण प्रकाश की लहरें छोड़ रहा था। अनगिनत आत्मा अनाज की उपस्थिति के बाद एक लाल रोशनी अचानक बाहर निकली और उसके शरीर को घेर लिया। चेन जियांग का शरीर लाल रोशनी से लिपटा हुआ था। लाल रोशनी हवा की लौ की तरह थी जो लगातार चेन जियांग के शरीर के चारों ओर घूम रही थी। लाल रोशनी के भीतर बहुत सारे छोटे छोटे स्पिरिट कण भी थे जो बेहद अजीब लग रहे थे। इसे स्पष्ट रूप से समझाना मुश्किल था, लेकिन संक्षेप में ये बेहद असहज था। सबसे स्पष्ट एहसास ये था कि उसका शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे खींचा जा रहा हो, जैसे वह पिघल रहा हो, और उसकी हड्डियां ऐसा महसूस कर रही थीं जैसे वे टूट रही हों।
लेकिन यह वास्तव में उतना दर्दनाक नहीं था, केवल थोड़ा खट्टा और खुजली वाला था, जिसके साथ कभी कभी एक कमजोर चुभन वाली सनसनी भी होती थी। उसने अपने शारीरिक शरीर को विकसित करने के लिए स्वर्गीय कीमिया का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वह लगातार दिव्य इंद्रिय सागर में मौजूद ईश्वरीय शक्ति की विशाल मात्रा का इस्तेमाल कर रहा था। इन ईश्वरीय शक्तियों को खत्म होने के बाद भी विकसित किया जा सकता था और इन ईश्वरीय शक्तियों का इस्तेमाल बेकार नहीं लगता था। बेशक केवल इस स्थिति में ही वह अपनी ईश्वरीय शक्ति का उपयोग करके साधना करने का साहस कर सकेगा। जब उसने अपने शरीर को निखारने के लिए स्वर्गीय कीमिया का इस्तेमाल किया तो दिव्य शक्ति का उपभोग बहुत तेजी से हुआ। केवल आधे दिन में चेन जियांग को पहले से ही महसूस हुआ कि उसकी अत्यंत मजबूत दिव्य शक्ति 80% कम हो गई थी। यदि यह एक सामान्य स्थिति होती तो उसके लिए अचानक इतनी दिव्य शक्ति खोना कठिन होता। अब उसने साधना बंद कर दी और कुछ अमर गोलियां खा लीं जिससे उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पाने में मदद मिली। उसे ठीक होने में 4 घंटे लगे और फिर उसने अपने भौतिक शरीर की साधना जारी रखी। 10 दिन से ज्यादा समय तक ऐसा करने के बाद चेन जियांग को लगा कि उसके शरीर में काफी सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी काफी धीमा था। शरीर को विकसित करने का यह तरीका उच्च स्तर की गोलियां न खाने का सबसे तेज तरीका था, लेकिन इसके लिए अभी भी काफी समय की जरूरत थी। उसे लगा कि सबसे अच्छा नतीजा देखने के लिए उसे कम से कम सैकड़ों या हजारों साल की जरूरत होगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मैं अपने शरीर को जल्दी से मजबूत बनाना चाहता हूं तो एकमात्र तरीका पवित्र गोली बनाना है। ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पवित्र गोली बनाना सीखना होगा, चेन जियांग ने कहा। आप पवित्र पशु डैन और तियानलोंग डैन को परिष्कृत कर सकते हैं। ये आपके पास मौजूद जड़ी बूटियां हैं जो लगातार विकसित हो सकती हैं। लॉन्ग ज़ुएई हंसी। चेन जियांग पहले से ही जानता था कि लेवल 7 स्पिरिट पैलेट के लिए जेडाइट दिव्य पैलेट को कैसे परिष्कृत किया जाए, लेकिन उसके पास अगले लेवल 8 और 9 के लिए सामग्री नहीं थी, इसलिए उसने कभी इसका प्रयास नहीं किया था। पवित्र पशु डैन और तियानलोंग डैन के लिए परिष्कृत सामग्री विकसित हो सकती है। अगर यह वास्तव में संभव नहीं था तो इनका उपयोग किसी के हाथों को परिष्कृत करने के लिए भी संभव था। यह उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसका उपयोग किसी के स्तर को बढ़ाने के लिए कमोबेश किया जा सकता था। मैं केवल एक कोशिश कर सकता हूँ। जब तक मेरे पास समय है मैं ग्रेड 8 या 9 पवित्र पशु दान को परिष्कृत करूंगा। फिर मैं लगातार कुछ दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश करूंगा। चेन जियांग ने पहले से ही कुछ समय के लिए यहाँ रहने की योजना बनाई थी, जब तक कि वह पवित्र गोली तैयार नहीं कर लेता। पवित्र पशु फल और तियानलोंग डैन को परिष्कृत करना, भले ही उनका ग्रेड बढ़ गया हो, उन्हें परिष्कृत करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि शोधन विधि हमेशा ऐसी ही थी। केवल एक चीज जिसे बदलने की जरूरत थी वह थी भट्टी के तापमान पर नियंत्रण। इसलिए यदि वह 2 छर्रों को परिष्कृत करता रहा तो यह अधिक से अधिक चेन जियांग को शोधन प्रक्रिया के दौरान आग के नियंत्रण से परिचित होने की अनुमति देगा। जब तक आग का तापमान बढ़ता रहेगा तब तक पवित्र गोली बनाने में उसे लाभ होगा। आखिरकार गोलियां बनाते समय वह स्वर्गीय कीमिया का उपयोग कर रहा था, न कि भविष्यदर्शी कीमिया का। फोर्सिंग कीमिया के लिए अपने स्तर को बढ़ाने के लिए उसे बहुत सारे प्रशिक्षण से गुजरना होगा। उदाहरण के लिए चेन जियांग केवल लेवल 7 अमर गोलियों को परिष्कृत करना जानता था। अगर वह लेवल 8 अमर गोलियों को परिष्कृत करना चाहता था तो उसे लेवल 7 अमर गोलियों को परिष्कृत करने के लिए फोर्सिंग कीमिया का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ईश्वर शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक किसी के पास एक निश्चित स्तर का अनुभव होता है, एक आत्मा और ज्वालाएं जो पर्याप्त रूप से मजबूत होती हैं, तो वे जान सकते हैं कि ग्रेड 7 सेलेस्टियल पैलेट को परिष्कृत करते समय ज्वालाएं कितनी मजबूत थीं। आपके पास बहुत सारी पवित्र स्तर की औषधीय सामग्रियां हैं और उनमें से कुछ आपके शरीर के लिए उपयोगी हैं। यदि आप उनका उपयोग पवित्र गोली बनाने के लिए करते हैं तो आपके लिए जल्द से जल्द एक मजबूत भौतिक शरीर प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होगी, लॉन्ग ज़ुएई ने कहा। मेंगर, क्या तुम्हें अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए कुछ उच्च श्रेणी की अमर गोलियां खाने की जरूरत है? चेन जियांग ने पूछा। तुम अपने काम को एक तरफ रख सकते हो, मैं वैसे भी उस जहाज को पाने की जल्दी में नहीं हूं। मुझे तुम्हारी ताकत बढ़ाने की ज्यादा परवाह है। अभी इसका उपयोग न करें। प्रतिदिन शोधन भी साधना का ही एक रूप है। यदि आप पवित्र गोली को परिष्कृत कर सकते हैं तो क्या हुआ यदि हमारी प्रगति धीमी है? लियू मेंगर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास पहले से ही एक पवित्र गोली है। जब समय आएगा तो क्या हमारे लिए और भी अधिक मजबूत बनना आसान नहीं होगा? यह अभी कठिन प्रशिक्षण से कहीं बेहतर है। ये सही है, अगर तब तक तुम्हारे पास आत्मा हो तो यह और भी बेहतर होगा। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके पवित्र अमृत बनाना शुरू कर देना चाहिए। जू जियानिक्सियन ने हंसते हुए कहा, बहन जू ही हमें हर दिन इतनी स्वादिष्ट चीजें देती हैं, यह उन अमर गोलियों से ज्यादा खराब नहीं है। मेरी चिंता मत करो, यह अच्छी बात है, फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगा। चेन जियांग का दिल अचानक एक अवर्णनीय गर्मजोशी से भर गया। हमारे साथ विनम्र मत बनो, डोंगफेंग जिन्यू ने उपहास किया। आप वास्तव में हमारे साथ अपने लोगों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं।
चेन जियांग ने अमर ग्रेड 8 पवित्र पशु दान को परिष्कृत करने से पहले थोड़ी देर के लिए लड़कियों के साथ बातचीत की। जब 8वीं स्तर का अमर पवित्र पशु फल यानलोंग भट्टी के अंदर रखा गया, तो चेन जियांग ने पवित्र ज्वाला का उपयोग करके उसे गर्म किया और उसे परिष्कृत करना शुरू किया। अब उसे स्वर्गीय कीमिया की गहरी समझ थी, इसलिए उसे लगा कि भविष्य में इसे परिष्कृत करना बहुत आसान होगा। अब जब वह पवित्र पशु दान को परिष्कृत कर रहा था, तो उसे लगा कि यह बहुत सरल हो गया है। अतीत में यदि वह औषधीय अवयवों को परिष्कृत करना चाहता था, तो उसे अवयवों के भीतर की आत्मा पर आक्रमण करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का लगातार उपयोग करना पड़ता था और साथ ही उन्हें जलाने के लिए शक्तिशाली ज्वाला को नियंत्रित करना पड़ता था। इसके अलावा स्वर्गीय कीमिया की गहरी समझ हासिल करने के बाद जब वह इसका इस्तेमाल कर रहा था, तो उसने इसमें सुधार किया था। जब उसने जड़ी बूटियों को परिष्कृत करना शुरू किया, तो यह अब उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे एक ऐसी ज्वाला जारी करने की जरूरत थी जो आध्यात्मिक प्रकृति की हो। ज्वाला स्वर्गीय कीमिया की कुछ विधियों के माध्यम से जारी की गई थी। हालांकि यह केवल एक छोटी सी ज्वाला थी, इसने बहुत सारी मानसिक शक्ति का उपभोग किया। अभी चेन जियांग को आत्मा की आग की ताकत को नियंत्रित करना था। एक उपयुक्त तापमान खोजने के बाद वह पवित्र पशु फल को जल्दी से परिष्कृत करने में सक्षम होगा। हालांकि उसे शुरुआत में अपने शरीर को थोड़ा समायोजित करने की आवश्यकता थी, लेकिन एक बार जब उसे सही जगह मिल गई, तो वह जल्दी से आत्मा की आग को परिष्कृत कर सकता था। 8वीं या 9वीं कक्षा के पवित्र पशु दान को परिष्कृत करने वाले लॉन्ग जुएई के लिए वे नाश्ते से ज्यादा कुछ नहीं थे। अगर वह साधना में मदद करना चाहता था, तो उसे पवित्र गोली प्राप्त करने की आवश्यकता थी। यदि आप एक पवित्र अमृत बना सकते हैं और यह बहुत तेज है, तो यह निश्चित रूप से आपके नियंत्रण में होगा। बस इसके बारे में सोचने से लॉन्ग जुएई उत्साहित हो गई, क्योंकि चेन जियांग ने गोली शोधन में कई अद्भुत चमत्कार किए थे। 9 स्वर्ग विश्व और अनंत स्वर्ग क्षेत्र में गोली संतों की संख्या एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है, लेकिन इनमें से अधिकांश गोली संतों में पवित्र स्तर की औषधीय सामग्री की बड़ी मात्रा का अभाव था और उनकी शोधन तकनीकें समान थीं और बोझिल पूर्वाभास कीमिया का उपयोग करती थीं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मेरा दुनिया को हराने का कोई इरादा नहीं है, मैं केवल कुछ उच्च स्तर की गोलियों को परिष्कृत करना चाहता हूं और खुद को और अपने आसपास के अन्य महत्वपूर्ण लोगों को मजबूत बनाने के लिए उच्च स्तर की औषधीय सामग्री की तलाश करना चाहता हूं, हर जगह का पता लगाने में सक्षम होना चाहता हूं। मेरी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी नहीं है। ये सच है, अगर तुम भविष्य में इतनी सारी पवित्र गोलियां बना सकते हो, तो तुम्हें हर जगह लड़ना और मारना जरूर उबाऊ लगेगा। लॉन्ग जुएई ने कुछ देर सोचा, फिर हंसी, जब तक खाना अच्छा न हो जाए तब तक खाना पीना बेहतर है। यानलोंग भट्टी हमेशा स्थिर रही थी, लेकिन ये पहली बार था जब चेन जियांग ने एक गोली को परिष्कृत करने के लिए इस तरह की पवित्र स्तर की आत्मा की आग का इस्तेमाल किया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसका ऐसा अप्रत्याशित प्रभाव होगा। सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने 6 या 7 अमर गोली को परिष्कृत किया था। ऐसा लगता है कि यह 8 रैंक पवित्र पशु दान बहुत आसान है। चेन जियांग थोड़ा हैरान था, क्या ये पवित्र पशु दान की वजह से हो सकता है? उन्होंने पवित्र पशु दान को यहाँ तक परिष्कृत किया था। हालांकि उच्च स्तर के पवित्र पशु दान को परिष्कृत करने के लिए उच्च स्तर के पवित्र पशु फल की आवश्यकता थी, लेकिन वे इसकी विशेषताओं के बारे में बहुत स्पष्ट थे। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि उनके पास एक स्थिर आत्मा अग्नि थी, ये केवल इस वजह से था कि यह इतनी आसानी से हो गया था। मुझे आश्चर्य है कि तियानलोंग डैंग को कैसे परिष्कृत किया जा रहा है। चेन जियांग अचानक अन्य ग्रेड 8 गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस पवित्र स्तर की आत्मा अग्नि का उपयोग करने के लिए उत्सुक था। चून की शोधन प्रक्रिया इतनी सहज थी, इसलिए मैं कुछ और शोधन कर सकती हूँ। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, हालांकि यह मुझे बहुत अधिक खेती करने में मदद नहीं करेगा, लेकिन ये गोली बहुत स्वादिष्ट है, अधिक खाने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। चेन जियांग ने उपहास किया, तुम्हें बस इतना ही पता है कि दिन भर खाना है। जियान और अन्य लोगों को गुमराह मत करो। अगर वे भी तुम्हारी तरह दिन भर खाते रहे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। इस समय जू जियानिक्सियन की मीठी, स्पष्ट, घंटी जैसी हंसी गूंजी, ब्लॉसम हॉट बिग रेडिश, हम दुनिया के अंत तक खाएंगे। सिस्टर जू ही ने कहा कि आपको मजबूत बनने से पहले अधिक खाने की जरूरत है। जियानिक्सियन, उसकी बात मत सुनो। भोजन के बारे में उसकी समझ तुमसे अलग है। चेन जियांग ने कड़वे चेहरे के साथ कहा, मैंने बहुत सारे लालची ड्रैगन पाले हैं, तुम लोगों को इसमें आंख मूंद कर दखल देने की जरूरत नहीं है। यही तुम्हारा हक है। तुम्हें किसने कहा कि तुम मुसीबत खड़ी करो? तुम में दूसरों पर दया करने की इतनी क्षमता नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं। मेरी भावी बहनें इस जगह को भर सकती हैं। हम्फ। जू जियानिक्सियन ने उपहास किया, भविष्य में जूली से तुम्हें खाने के बारे में और अधिक सिखाने के लिए कहना। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम में इतनी सारी महिलाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। लॉन्ग जुएई की खिलखिलाती हंसी सुनकर चेन जियांग वास्तव में उसे बाहर खींचना चाहता था, उसे बांधना चाहता था और उसे स्वादिष्ट भोजन के ढेर के सामने रखना चाहता था। अगर वह इसे नहीं खा सकती थी, तो चेन जियांग उसे मौत के घाट उतार देगा।
वास्तव में डरने की कोई बात नहीं है। जब समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से इससे निपटने में सक्षम हो जाऊंगा। चेन जियांग अचानक बहुत आश्वस्त हो गया, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचा जो इस पहलू में उसकी मदद कर सकता था, और वह व्यक्ति ल्यू किलियन था। जब उसने जो आत्मा द्रव्य संघनित किया था वह लव किलियन के आत्मा द्रव्य के साथ मिश्रित हुआ, तो यह अत्यंत शक्तिशाली होगा और वह और लव किलियन भविष्य में भी विकसित हो सकेंगे। उस समय वे और भी अधिक शक्तिशाली हो सकते थे और उसे कई उच्च श्रेणी के औषधीय तत्वों की नकल करने में मदद कर सकते थे। ठीक है, चेन जियांग ने अपनी गोली भट्टी खोली। यह 8वीं रैंक वाला पवित्र पशुदान था, लेकिन चेन जियांग को बहुत अधिक उपलब्धि महसूस नहीं हुई क्योंकि इस पवित्र पशुदान को परिष्कृत करने की कठिनाई बहुत कम थी। मैंने 4 गोलियों को परिष्कृत करने में 4 घंटे लगाए। वह वास्तव में शक्तिशाली है, बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर मैं और अधिक प्रयास करूं तो मैं सिर्फ 2 घंटों में उससे एक भट्टी बना सकूंगा। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग द्वारा परिष्कृत 8वीं श्रेणी के पवित्र पशुदान का स्वाद चखा और इसकी अंतहीन प्रशंसा की। हालांकि लॉन्ग जुएई को उन्हें खाना पसंद था, लेकिन वह बहुत उदार भी थी। उसने क्रमशः कोन बेलिंग और पल को सामग्री दी। इसके बाद तियानलोंग दान पवित्र पशुदान के समान हो गए और सब कुछ सुचारू रूप से चला। पवित्र स्तर की आत्मा अग्नि का परीक्षण करने के लिए उसने अमर ग्रेड 8 पवित्र पशुदान और तियानलोंग दान को बार बार परिष्कृत किया था। उनमें से दर्जनों को परिष्कृत करने के बाद उसने आखिरकार रोक दिया। ग्रेड 8 अमर गोलियां आत्मा समेकन गोलियों से अधिक प्रसिद्ध हैं। वे मुख्य रूप से आत्मा को स्थिर करने के लिए उपयोग की जाती हैं। चेन जियांग ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा, यह बहुत अच्छा होता अगर मैं इसे वापस पा सकता। ग्रेड 8 अमर गोलियां आमतौर पर संत अमर या संत लॉर्ड्स द्वारा खाई जाती थीं और इस स्तर पर व्यक्ति आमतौर पर आत्मा की खेती पर ध्यान केंद्रित करता था। इसके अलावा बहुत कम लोग थे जो संत क्षेत्र में बदल सकते थे और संत क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही वे आत्मा की खेती कर पाते थे। इस समय आत्मा की खेती पर बहुत ध्यान दिया जा रहा था। इसलिए ग्रेड 7 और 8 की गोलियां आत्मा के लिए अत्यंत लाभकारी थीं और उन्हें अत्यधिक कीमत पर बेचा जा सकता था। बेटा, तुम्हें सोलिडिफाइड स्पिरिट पिल के लिए सामग्री चाहिए। जैसे ही चेन जियांग एक लंबी सांस छोड़ रहा था, अचानक एक आवाज आई जिसने उसे चौंका दिया। अंदर वास्तव में कोई और था। कौन है ये? चेन जियांग अचानक खड़ा हो गया, चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। वह यहाँ 1 साल से ज्यादा समय से था। हालांकि उसे कोई खतरा नहीं दिखा, फिर भी उसने अपनी उच्च सतर्कता बनाए रखी। हालांकि इस दौरान उसे कोई खतरा नहीं दिखा। चिंता मत करो, मैं इंसान हूं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। कंधे पर काला बैग लटकाए एक मोटा अधेड़ आदमी मुस्कुराता हुआ आया। वह एक शहीद की तरह देख रहा था जो अपने शिकार पर नजर रखे हुए था। क्या तुम इंसान हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींचते हुए पूछा। वह अपने प्रतिद्वंद्वी से सावधान था। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं यहाँ के लोगों की जरूरत की कोई भी चीज ला सकता हूँ। मोटा अधेड़ आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम पेंग रेनई है, ज्यादातर लोग मुझे दयालु और धर्मी पति कहते हैं। चेन जियांग ने उसकी भ्रामक मुस्कान को देखा और बुदबुदाया, मैं इसे कैसे भी देखूं, वह एक विनाशकारी जैसा दिखता है। तुम यहाँ क्यों हो? क्या ये जगह भगवान की सजा भूमि नहीं है? चेन जियांग ने आकाश में 9 रक्त रंग के बेन बेन सितारों की ओर इशारा किया। पेंग रेनई ने हंसते हुए कहा, यह वास्तव में अतीत में भगवान की सजा का मैदान था, लेकिन वह बहुत समय पहले की बात है। आप कुछ समय के लिए यहाँ रहे होंगे। क्या आपने किसी आपदा का सामना किया है? जाहिर है नहीं, क्योंकि 9 सितारों को बहुत समय पहले सील कर दिया गया था। चलिए मुख्य विषय पर लौटते हैं। तुमने पहले बताया था कि तुम्हें सोलिडिफाइड स्पिरिट पिल बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता है ना? मैं इसे तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। चेन जियांग ने कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम अंदर कैसे आए? अगर यह जगह भगवान की सजा भूमि नहीं है तो ये किस तरह की जगह है? आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि यह कहाँ है, और आपको भविष्य में यहाँ से न निकल पाने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ कुछ समय और रुकें और आपको सब समझ में आ जाएगा। आप इतने लंबे समय से यहाँ हैं, आप यहाँ कभी नहीं आए, है न? पेंग रेनई हंसे, ये जगह उतनी डरावनी नहीं है जितना कि आपने मारे गए आदमी ने कहा था। ये जगह अभी भी प्यार से भरी हुई है। इस अंधेरी जगह में जो पूरे दिन खून की लाल रोशनी में लिपटी रहती थी, चाहे कोई भी नज़र डाले, ये बिल्कुल भी प्यार जैसा नहीं लगता था। ये कहना ज़्यादा सही होगा कि वहाँ भूत थे और उसके सामने यह आदमी बकवास कर रहा था। मैं अभी बाहर निकलना चाहता हूँ। चेन जियांग ने कहा, आप एक व्यापारी हैं, जब तक आप कीमत चुका सकते हैं आपको मुझे बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए, है ना? पेंग रेनई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ये वास्तव में ऐसा ही है। जब तक मैं कीमत चुका सकता हूँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हालांकि मैं यहाँ 1 लाख से अधिक वर्षों से रह रहा हूँ और पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाया हूँ, इसलिए ये सबसे अच्छा है कि आप इसके बारे में न सोचें।
एक नए सदस्य की अचानक उपस्थिति के साथ हम निश्चित रूप से आपका स्वागत करेंगे। चेन जियांग चौंक गया। उसके सामने वाला मोटा आदमी वास्तव में 1 लाख से अधिक वर्षों से यहाँ रह रहा था, फिर भी वह अभी भी जाने में असमर्थ था। मुझे याद है कि पहले भी कोई आया था और चला भी गया था। तुम झूठ बोल रहे हो, चेन जियांग ने कहा। वर्मिलियन बर्ड पहले भी आया था और आसानी से चला भी गया था। हमें आश्चर्य हुआ कि वह बाहर निकल पाए। हमने कुछ महीनों तक इस पर चर्चा की और सोचा कि वह भाग्यशाली है, लेकिन आपके पास उस तरह का भाग्य नहीं था और न ही हमारे पास। पेंग रेनाई ने कहा, चिंता मत करो, ये जगह आपकी बाहरी दुनिया के समान है, बस यहाँ बहुत से लोग नहीं हैं, और आपकी शैतानी तकनीक जो दूसरों को खा जाती है, उसका लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत प्यार है, हम लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहते, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत उबाऊ होगा। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, आप पहले से ही उब चुके हैं। यहाँ कितने लोग हैं? केवल 500,000 युआन है न, लेकिन उनमें से ज्यादातर बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी मौजूदा ताकत के साथ आप सिर्फ सबसे निचले पायदान पर हैं। पेंग रेनाई ने हंसते हुए कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको धमकाऊंगा नहीं, यहाँ के सभी लोग अच्छे हैं। चेन जियांग को विश्वास नहीं हो रहा था, अगर वह एक अच्छा व्यक्ति है तो उसे इस ईश्वर की दंड भूमि में कैसे बंद किया जा सकता है। पेंग रेनाई ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, ईमानदारी से कहूं तो हम में से अधिकांश लोग यहाँ कैद हैं। ये जगह एक कोठरी के बराबर है, केवल आप जैसे कुछ बदकिस्मत लोग ही अंदर नहीं जा सकते और बाहर नहीं जा सकते। हमें यहाँ इसलिए बंद नहीं किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ और भी बुरे लोग चिंतित हैं कि हम उनके अच्छे भाग्य को बर्बाद कर देंगे, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ फेंक दिया। ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा। चेन जियांग को लगा कि उसके सामने वाला मोटा आदमी सरल नहीं था, उसकी ताकत बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वह 1 साल से अधिक समय तक चुपचाप उसे घूरता नहीं रहता। भाई रेनी, अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा? चेन जियांग अभी भी जाना चाहता था। हालांकि पेंग रेनी ने कहा कि यह जगह प्यार से भरी हुई है, लेकिन इस तरह की बेजान जगह लोगों को यहाँ रहने के लिए मजबूर कर रही है। आपको केवल 1000 सोने के सिक्के प्राप्त करने की आवश्यकता है। पेंग रेनाई ने 2 गोल सिक्के निकाले जो हल्की सी चांदी की रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। चेन जियांग ने ध्यान से देखा, सतह बहुत चिकनी लग रही थी, लेकिन अगर वह करीब से देखता तो उसे पता चलता कि चिकनी सतह पर बहुत पतली और महीन रेखाएं थीं। यह एक प्रकार का स्पिरिट ग्रेन था जो बहुत पतला और उकेरा हुआ था, और उनमें से बहुत सारे थे। पेंग रेनाई ने दूसरी तरफ पलट दिया और उसके ऊपर भगवान शब्द लिखा था। यह प्राचीन चरित्र लॉन्ग जुएई द्वारा सिखाया गया था, और यह चरित्र भी बड़ी संख्या में जटिल आत्मा अनाज से बना था, और इस तरफ भी कई तैरते अजीब आरेख थे जो आत्मा अनाज द्वारा भी बनाए गए थे। इस तरह के सिक्के को बनाने में आपने कितनी ऊर्जा लगाई है? क्या ये जरूरी था? इस सिक्के का उद्देश्य क्या है? चेन जियांग ने हाथ बढ़ाकर एक सिक्का उठाया और उसे ध्यान से देखा। इस तरह का सिक्का पवित्र पत्थर और अमर पत्थरों से अलग था जो उसने पहले इस्तेमाल किए थे। वे इसके अंदर की ऊर्जा को अवशोषित करके खेती कर सकते थे। हे छोटे भाई, तुम्हारी नज़र बहुत अच्छी है। तुम एक नज़र में ही इस ईश्वरीय धन की शक्ति देख सकते हो। अगर मैं तुम्हें सामग्री दूं तो क्या तुम इसकी हूबहू नकल बना पाओगे? पेंग रेनाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ये बहुत जटिल है। अगर मैं कर भी पाऊं तो मुझे इसे बार बार करना होगा, और इस पर खर्च किए गए समय को जोड़कर मैं शायद ही इसे कर पाऊं। हालांकि मुझे बहुत सारी सामग्री का उपभोग करना पड़ सकता है, और मुझे सभी स्पिरिट ग्रेन को याद करने के लिए बहुत समय का उपयोग करना होगा। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। जो जटिल स्थिति हुई थी उसके बारे में सोचते हुए उसे सिरदर्द महसूस हुआ। आखिर इस चीज को किसने बनाया? चेन जियांग को लगा कि इस व्यक्ति का शिल्प कौशल जियांग शेंग से भी बेहतर होना चाहिए। यह आदमी भगवान के राज्य का भाग्य का देवता है, और इस तरह की चीजें उसके द्वारा बनाई गई हैं। हमारे यहाँ एक बूढ़ा आदमी है जिसे चेहरा बनाने में 3 लाख साल लग गए। पेंग रेनाई ने आह भरी, और अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो हम इनमें से 1000 को दंड देने वाले स्वर्गीय देवता को दे सकते हैं। मेरे पास इन दिव्य धन में से केवल 50 के आसपास हैं। ये सुनकर चेन जियांग चौंकने से खुद को रोक नहीं सका, और फिर उसने दिव्य धन पेंग रेनाई को वापस कर दिया। हालांकि पेंग रेनाई यहाँ 1 लाख से ज्यादा सालों से रह रहा था, लेकिन उसे सिर्फ 50 या उससे ज्यादा ही मिल पाए। इससे पता चलता है कि इस तरह का दिव्य धन कितना कीमती था, लेकिन फिर भी वह उदार था और उसने इसे चेन जियांग को दिखाया। हम 1000 कैसे करते हैं? वास्तव में कितना पैसा है? चेन जियांग ने पूछा। यदि किसी के पास बहुत कम दिव्य धन है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि चोरी और डकैती के लिए लड़ाई अक्सर होती है? इस जगह पर प्यार कैसे हो सकता है? पेंग रेनाई जोर से हंसे। जब मैं पहली बार अंदर आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन इस दिव्य धन से खून टपकने के बाद जब तक इसे कोई छीन लेता है, आप इसे एक विचार के साथ अपने हाथों में वापस कर सकते हैं। यदि आप मारे गए तो दिव्य धन भी गायब हो जाएगा।
बहुत शक्तिशाली, चेन जियांग ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे बनाना इतना जटिल है। एक बूढ़े आदमी को इसे बनाने में 3 लाख साल लगे थे। अगर दूसरा पक्ष बनाया जा सकता है तो इसे बनाने में कम से कम 3 लाख साल, 6 लाख साल लगेंगे। बस इसके बारे में सोचना ही डरावना था। बेशक ये भाग्य के देवता द्वारा बनाया गया था। भगवान के दायरे में भाग्य के देवता एक बहुत शक्तिशाली प्राणी हैं, और इस तरह का दिव्य धन हमेशा उनके द्वारा जारी और पुनः प्राप्त किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए जिम्मेदार लोग उनके कुछ ही शिष्य हैं और वे हर साल काफ़ी कुछ बनाते हैं। पेंग रेनई ने कहा, इस जगह को दिव्य जेल के रूप में देखा जा सकता है, जो निर्दोष लोगों को कैद करने के लिए एक विशेष स्थान है। जो लोग कई बुरे काम करते हैं वे सभी नरक में हैं। तो यह ऐसा ही है। चेन जियांग ने आकाश में 9 अभिशाप विपत्ति सितारों को देखा और पूछा, तो मुझे आपसे स्पिरिट कंसोलिडेटिंग पैलेट की औषधीय सामग्री खरीदने के लिए क्या खरीदना होगा? मैं अभी आया हूँ, इसलिए मेरे पास उस तरह का पैसा नहीं है। आप एक कीमियागर जीनियस हैं जो अमर क्षेत्र के 8वें चरण के पवित्र पशु दान और तियानलोंग दान के तियानलोंग दान को परिष्कृत कर रहे हैं। ये गति चौंकाने वाली है। हालांकि यहाँ कैद किए गए अधिकांश लोग भगवान के दायरे से ऊपर हैं, वे मजबूत नहीं हैं और आसपास कुछ जानवर हैं। इसलिए मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप मुझे उन पवित्र पशु दान को परिष्कृत करने में मदद करते हैं तो वे हार नहीं मानेंगे। पेंग रेनई ने कहा, आत्मा को मजबूत करने वाली गोली के लिए 2 अलग अलग सामग्रियां हैं, सियान ज़ेड जिनसिंग और पाम फ्लावर। बदले में आपको कितने पवित्र पशु दान की आवश्यकता है? चेन जियांग ने पूछा। 20 पवित्र पशु दान और 20 के बारे में क्या ख्याल है? पेंग रेनई ने हंसते हुए कहा, यह आपकी बहुत दयालुता है। 5 पवित्र पशु दान, 5 तियानलोंग दान। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मेरी 10 गोलियां सभी ग्रेड 8 की गोलियां हैं और गुणवत्ता और भी बेहतर है। फिर भी आपको मुझे केवल 2 ग्रेड 8 अमर दवाएं देने की ज़रूरत है। आपने पहले ही बहुत बड़ा मुनाफा कमा लिया है। चेन जियांग के पास पवित्र पशु दान की कमी नहीं थी, लेकिन वह नुकसान में रहने के लिए तैयार नहीं था। यह उल्लेख करने की तो बात ही छोड़िए कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना दुष्ट था। ठीक है, पेंग रेनई ने हंसते हुए कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, इसलिए अपने लिए उच्च हितों की तलाश करना सामान्य बात है। कृपया मेरी बात पर ध्यान न दें। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे जैसे कई लोगों से पहले भी मिल चुका हूँ। चेन जियांग ने 20 पवित्र पशु दान और 20 तियानलोंग दान निकाले, सभी लोंगजुएई से। भविष्य में हम साथ मिलकर और काम करेंगे। मेरे चैनल व्यापक हैं और अगर आपके पास और औषधीय गोलियां हैं तो मैं उन्हें आपके लिए बेच सकता हूं। पेंग रेनई इस लेन देन से अधिक संतुष्ट थी। चेन जियांग ने पूछा, क्या यहाँ सभी व्यापार व्यापारिक वस्तुओं द्वारा संचालित होते हैं? दिव्य मुद्रा का मूल्य बहुत बड़ा था। दिव्य मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक था, इसलिए इससे खरीदी गई चीजें निश्चित रूप से बहुत कीमती होंगी। यदि यह कोई साधारण वस्तु होती तो यह निश्चित रूप से किसी वस्तु के बदले में विनिमय नहीं होती। यहाँ बहुत सारे ब्लैक होली आयरन हैं। इन ब्लैक होली आयरन को बार बार गढ़ने के बाद आप दिव्य धन के समान ही दिव्य चांदी का लोहा बना पाएंगे। हम इसे चांदी में बदल देंगे, लेकिन हम आमतौर पर व्यापार के लिए इस तरह के चांदी के लोहे का उपयोग करते हैं। पेंग रेनई ने एक चांदी का सिक्का निकाला जो भगवान के पैसे के आकार का था। इस चांदी के सिक्के और भगवान के पैसे के बीच एकमात्र अंतर यह था कि इस पर कोई आत्मा का दाना नहीं उकेरा गया था। इस तरह का पैसा पाना आसान नहीं है। एक स्तर 8 अमर पवित्र पशु डैम को एक खरीदने के लिए इस तरह के 5 पैसे की आवश्यकता होगी, और इस तरह के एक पैसे को बनाने के लिए 10,000 पाउंड ब्लैक सेंट आयरन की आवश्यकता होगी। कुछ दिग्गजों को इसे बनाने के लिए 1 महीने की आवश्यकता होती है। पेंग रेनई ने कहा, मैं अपने द्वारा कमाए गए पैसे को फॉर्चून के देवता को भी दे सकता हूँ। फॉर्चून के देवता के ठीक होने के बाद वे इसका उपयोग भगवान के पैसे को परिष्कृत करने के लिए कर सकते हैं। चेन जियांग को समझ में आने लगा, तो अगर आप दिव्य धन चाहते हैं तो आपको इस चांदी का उपयोग विनिमय के लिए करना होगा। मुझे एक दिव्य सिक्के के बदले में कितना चाहिए? 100 मिलियन चांदी के टैल को भाग्य के देवता से एक दिव्य सिक्के के लिए बदला जा सकता है। चेन जियांग को भयभीत देखकर पेंग रेनई हंसा, क्या आप आश्चर्यचकित हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरह से मुझे मेरे 30 दिव्य सिक्के मिले। 30 सोने के सिक्कों को 3 बिलियन चांदी के सिक्कों में बदला गया। बस इसके बारे में सोचना यह आसान नहीं था। और इस जगह को छोड़ने के लिए 1000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होगी। चेन जियांग के सिर में अचानक दर्द हुआ। ये वास्तव में मुश्किल था। क्या कहीं कोई काला पवित्र लोहा है? चेन जियांग ने पूछा, मैंने इसे क्यों नहीं देखा? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अभी तक कहीं नहीं गए हो। तुम जिस जगह पर हो वह बहुत सुनसान है और बहुत पहले ही खुदाई हो चुकी है। ऊपर देखो, 9 सितारों की चमक सबसे कमजोर है। पेंग रेनई ने पूछा, पहला वाला? चेन जियांग ने इशारा किया। अभी ज्यादातर लोग इसी ग्रह पर हैं। ये बहुत बड़ा है, जब आप ऊपर जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पेंग रेनई ने हंसते हुए कहा, सबसे अच्छा है कि आप पहले इसकी आदत डाल लें, उसके बाद ही इधर उधर भागें।
वे बैन स्टॉर्स भी खतरों से भरे हुए हैं। ये बैन वास्तव में ऊपर जा सकते हैं। चेन जियांग बहुत आश्चर्यचकित था। बेशक, जब तुम ऊपर पहुंच जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। वहां पहुंचने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मैं अब वापस जा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ऊपर ले जाऊंगा। अगर तुम अकेले ऊपर उड़ना चाहते हो तो इसमें बहुत समय लगेगा। पेंग रेनई ने एक डिस्क निकाली और चेन जियांग के साथ उसके ऊपर खड़ा हो गया। फिर उसने जल्दी से डिस्क को जमीन से ऊपर उठाने के लिए नियंत्रित किया और वह पलक झपकते ही दूर गायब हो गई। इस परित्यक्त ईश्वर की सजा भूमि को वास्तव में एक जेल में बदल दिया गया था, जिसका उपयोग विशेष रूप से ईश्वर के दायरे के कैदियों को कैद करने के लिए किया जाता था। पेंग रेनी ने कहा कि इनमें से अधिकांश कैदी अच्छे थे, जिससे उन्हें लगा कि ईश्वर के दायरे का शासक वर्ग कुछ अच्छा नहीं था, और इस स्थान का सबसे बड़ा उपयोग उस प्रकार की चांदी का उत्पादन करना था और फिर उसे दिव्य धन में परिवर्तित करने के लिए देवलोक में भेजना था, जो देवलोक में प्रसारित होगा।